तो बेटा देख, कैपिटल कब कब बढ़ता है मैंने तुझे बता दिया है। प्रॉफिट हो रहा हो, कोई भी इनकम हो रही हो या एडिशनल कैपिटल आ रही हो, जब आपके पास नाम लिखा हो और आगे ये ना लिखा हो कि कैश में है या नहीं, तो आप इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानोगे। 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सर आप एक काम क्यों नहीं करते, आप हमें ऐसी सारी एंट्रीज एक साथ बता दो ना जो 4 और 6 मार्क्स में आ सकती हैं। यही करने वाला हूँ। कैपिटल को कैसे कम करेंगे, लायबिलिटी भी बढ़ जाए। सर एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स ओपनिंग कैपिटल में एडजस्ट होगी, तभी अपन क्लोजिंग तक पहुंच पाएंगे। भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पूरे के पूरे आगे वाले कंसेप्ट के लिए। तो जब आप क्रेडिट पे बेचते हो तो कैश तो मिलता नहीं है, तो क्या बन जाता है हमारे पास? सर हमारे पास बन जाता है डेटर। सर एसेट में ही इंक्रीज करना है, एसेट में ही डिक्रीज करना है, क्या करें? हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन तुम्हारा पहला न्यूमेरिकल टॉपिक भी है, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है क्योंकि अकाउंट्स तो होती ही प्रैक्टिकल है और ये प्रैक्टिकलिटी यहाँ से शुरू हो रही है। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने से पहले मैं तुम्हें पिछले चैप्टर पे ले जाना चाहता हूँ। आई होप आपने देख लिया होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। वहां पे एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था जिसका नाम था सर डुअल आस्पेक्ट कंसेप्ट या फिर प्रिंसिपल। ये हमने पढ़ा था। सर डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? सर डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोलता है कि आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके दो साइड्स होंगे। कौन कौन से साइड्स? एक साइड होगा डेबिट और दूसरा साइड होगा क्रेडिट। सर ये आपने कैसे बोला, कैसे हो सकता है? हर ट्रांजैक्शन के दो साइड्स होंगे। कैसे? समझो, अगर आपने सैलरी किसी को पे करी तो वहां पे दो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे, मतलब दो साइड्स रिकॉर्ड करोगे, एक तो सैलरी, दूसरा कैश जो आप पे कर रहे हो। आपने मशीन खरीदी तो आप दो पार्ट्स में उसको रिकॉर्ड करोगे, एक तो मशीन और दूसरा कैश का जाना। कैश और मशीन से दो अकाउंट, हर बार आप दो अकाउंट्स अलग अलग एक ट्रांजैक्शन में से देखोगे। किसी भी ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक अकाउंट नहीं होगा, डेबिट होगा और क्रेडिट भी होगा। एक और बात कि ये जो डेबिट और क्रेडिट होंगे हमेशा इक्वल रहेंगे, डेबिट्स और क्रेडिट्स हमेशा इक्वल रहेंगे। इतनी बात समझ में आई? ये हमने डुअल एस्पेक्ट में भी पढ़ा था कि भाई हर ट्रांजैक्शन के दो साइड्स होंगे, डेबिट और क्रेडिट, और हमेशा डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इक्वल रहते हैं हर ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, अब यहां पे सर एक बार पढ़ लेते हैं अपन। यही लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब पहले तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझो कि जो भी आपके एसेट्स वगैरह आते हैं वो सब डेबिट साइड आते हैं। जो आपके एसेट्स हैं उनका बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। क्रेडिट में दो बैलेंसेस होते हैं, एक होती है लाइबिलिटी, एक होता है लाइबिलिटी और दूसरा होता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है बेटा? क्या होता है कैपिटल? याद है? बताओ, कमेंट्स में बताओ। तो लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों क्रेडिट्स हैं और जो डेबिट है वो है एसेट्स। ये बात समझ में आ गई? अब मैंने बोला हमेशा इक्वल रहेंगे, तो सर इसी से ही तो इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन? ये इक्वेशन कि एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्योंकि ये दोनों क्रेडिट्स हैं, ये डेबिट है, तो हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वल रहेगा। उससे हमने ये डिराइव किया कि एसेट्स वुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आई बात समझ में? सिंपल सीधी अकाउंटिंग इक्वेशन। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। देखो, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। सबसे पहले तो आप ये जान लोगे क्या क्या चीजें एसेट्स है। ठीक है, तुम मुझे बताते जाओ, मैं लिखता जाता हूं क्या क्या है एसेट्स। सर मशीन एक एसेट है, ठीक है सर। और क्या है एसेट? सर फर्नीचर अगर लिया तो वो एक एसेट है। बिल्डिंग, बिल्डिंग एक एसेट है। और क्या एसेट्स है? ये तो हो गए फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? तो सर करंट एसेट्स में आ जाएगा आपका स्टॉक, आपका आ जाएगा कैश। ऐसे ही एक अब दो चीजें एक्स्ट्रा लिखता हूं, ध्यान से सुनना। एक मैं लिखता हूं प्रीपेड एक्सपेंस। क्या लिख रहा हूं मैं? प्रीपेड एक्सपेंस। कोई भी खर्चा जो आपने पहले ही दे दिया सामने वाले को और उसका बेनिफिट लेना बाकी है वो प्रीपेड। जैसे आप रिचार्ज करवाते हो तो प्रीपेड रिचार्ज होता है, पहले आप रिचार्ज कराओगे, यूज उसको बाद में करोगे। प्रीपेड एक्सपेंस भी आपका एक तरीके का एसेट है। और सर और क्या एसेट्स हो सकते हैं? तो सर डेटर्स आपने सुने थे बेटा, पहला वाला वीडियो देख के आया ना, सबसे पहला बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन है। नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देखो। ऐसे लाइन से स्टार्ट करो, अकाउंट्स बीच में से स्टार्ट नहीं होती। अगर रिवीजन के लिए देख रहे हो तो भाई परफेक्ट है। डेटर्स, ये सारी चीजें एसेट्स में आती हैं, और भी बहुत सारे एसेट्स होते हैं, मैंने फिलहाल ये सारे यहाँ पे लिख दिए। आई बात समझ? लाइबिलिटीज, जो आपको सामने वाले को देना है, बाहर वालों को देना है, बिजनेस के बाहर जो कर्जदार हैं उनको देना है, उनको आप क्या दोगे? तो सर बैंक लोन नाम की एक चीज होती है, वो आपकी लाइबिलिटी होती है। बिल्कुल सर, क्रेडिटर्स भी आपकी लाइबिलिटी होती है। ठीक है सर, अब तीसरा बताओ।
आ रहा है कुछ याद? एक चीज मैं बताता हूं, जैसा प्रीपेड एक्सपेंस है ना, वैसा ही एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। किस किस को पता है क्या होता है ये? चलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैं बताता हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी किसी इंप्लॉय ने आपके यहां काम कर लिया पर आपने उसकी सैलरी अभी तक नहीं दी है, तो ये आपको देनी है ना उसको, तो ये भी एक लायबिलिटी है। इस चीज को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। खर्चा था, आपने बेनिफिट ले लिया लेकिन अभी तक उसको पैसे नहीं दिए हैं, वो चीज कहलाती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अपन पूरा डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। ये है लाइबिलिटीज टाइप की। और इसके बाद आ जाता है कैपिटल। कैपिटल के लिए मैं तुम्हें अलग से समझाऊंगा कैपिटल होता क्या है। पहले तो आपको कैपिटल ऐसे जनरली अगर देखें तो आपको पता है ना, ये तो ओनर्स फंड है। किसका फंड है? ओनर का। ओनर ने जो जो पैसा लगाया है उसको बोलते हैं अपन कैपिटल। लेकिन कैपिटल को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये चीज समझ में आ गई? आई होप बहुत इजी था, पहले ही पढ़ चुके हो। नेक्स्ट पे आता हूं कि क्या क्या कैपिटल समझेंगे अपन आगे। हाँ, हमारे पास ट्रांजेक्शन किस किस टाइप के होते हैं? सर दो टाइप के ट्रांजेक्शन है। एक ट्रांजेक्शन का टाइप है जो दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा। सर जैसे? तो जैसे सर आपने सैलरी पे की, आपने सैलरी पे की तो एक आ गया सैलरी, दूसरा आ गया कैश। आ गया नहीं मतलब गया कैश। मशीन खरीदी आपने तो मशीन आई, कैश गया, है ना? ऐसे ही आपने समझो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो एक चीज आ गई एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी बिल और कैश गया। समझे आप बात को? तो ऐसे दो 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 ट्रांजेक्शन आ रहे हैं सब में, ठीक है। अब इसके बाद आता है कुछ ट्रांजेक्शन जिसमें दो से ज्यादा अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं, आराम से समझना, समझ में आ जाएगा। देखो, समझो आपने किसी को सेल करा है, आपने कुछ चीजें बेची हैं। मान लेता हूं मैं कि आपने 5,000 रुपए में चीजें बेची हैं। अब बेटा 5,000 रुपए में तूने बेची तो कुछ तो कम में ही खरीदी होंगी ना, आप तो प्रॉफिट में ही बेचते हो। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये जो चीजें थी ये एक्चुअली 3,500 की थी और आपने 1,500 रुपए इस पे प्रॉफिट कमाया है। समझ में आई बात? कि भाई 3,500 की चीज थी, 1,500 रुपए प्रॉफिट कमाया और 5,000 रुपए में बेच दी। आई बात समझ? तो यहां पे मुझे एक बात बताओ कि आपको पैसा मिलेगा कितना? 5,000 मिलेंगे, 3,500 मिलेंगे या 1,500 मिलेंगे? बोलो, पैसा मिलेगा कितना? मुझे मिलना कितना पैसा है? सेल अगर 5,000 की है तो सर 3,500 मिलेगा। सही नहीं भाई, 5,000 की सेल करी है ना तो मिलेगा कितना? 5,000। सर मेरे यहां से गुड्स जाएंगे, ट्रांजैक्शन को बांटते हैं अपन, ध्यान से देखना कि सबसे पहला तो 5,000 आपको कैश में मिलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ ही लिख देता हूं मैं। सर कैश में 5,000 आपको मिलेगा, पहला एस्पेक्ट, ठीक है सर। दूसरा क्या होगा? सर 3,500 रुपए के गुड्स गए हैं आपके यहां से, तो आपका स्टॉक जो है वो कम होगा। स्टॉक कितने से कम होगा बेटा? कितने से कम होगा स्टॉक? 3,500 या 1,500? 3,500। तो 3,500 से मेरा स्टॉक कम होगा। और तीसरा एस्पेक्ट सर प्रॉफिट, तो सर ये प्रॉफिट भी है हमारे पास। प्रॉफिट एक तीसरा एस्पेक्ट है जो 1,500 रुपए रहेगा। ठीक है, करेंगे कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में वो तो जस्ट अपन सीख ही लेंगे, लेकिन कंसेप्ट समझना आया कि ट्रांजैक्शन एक ही था सेल्स का, लेकिन इसमें से 3 तरीके के अकाउंट्स अफेक्ट हुए। तो यही होता है ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। 3 आइटम अफेक्ट हो रहे हैं इस एक ट्रांजैक्शन से। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहां पे भी सर डेबिट क्रेडिट इक्वली रहेगा। 5,000 वुड बी इक्वल टू 3,500 प्लस 1,500, आगे देखेंगे वो। लेकिन हमेशा डेबिट्स क्रेडिट्स इक्वली रहेंगे, कुछ अलग नहीं रहेगा। कैसे करेंगे वो अपन आगे जाते हैं, मैं बस एग्जांपल दे रहा था। समझ में आई बात? सिंपल ट्रांजैक्शन एंड आइटम्स, सॉरी ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। यहां पे सिर्फ 2 आइटम्स वाला देखा अपन ने। चलो अब अपन सांस लेते हैं और पढ़ते हैं क्या कि आगे बढ़ने से पहले ये समझ लो ये क्या है। तो सर ये है कैपिटल। आराम से धैर्य से अच्छी तरह सुनना, एक ही बार में अगर सुन लिया समझ लिया तो इक्वेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, कैपिटल जो होती है वो 2 टाइप की होती है। सबसे पहली बात तो ओपनिंग कैपिटल, और दूसरी बात क्या होगी बताओ आप? क्लोजिंग कैपिटल। सर क्या फर्क है इन दोनों में? लागत तो लागत होती है, पहले दिन पे देखो या आखिरी दिन पे देखो, बिल्कुल सही बात। लेकिन ये लागत धीरे धीरे चेंज हो जाती है। आप ध्यान से कंसेप्ट को समझना। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, इसने दुकान खोली, ठीक है, इसने दुकान खोली और 1,00,000 रुपए दुकान में लगाए। लगाए मतलब सर लगाए मतलब इसने स्टॉक खरीदा होगा, मशीन खरीदी होगी, ये सारी चीजें, इसने लागत लगाई 1,00,000 रुपए। ठीक है, किसमें? अपनी एक शॉप में, इसने एक शॉप खोली। अब ये था 1 अप्रैल वाला दिन। सर आप 1 अप्रैल ही क्यों ले रहे हो? दुकान तो किसी भी दिन खुल सकती है। इजी करने के लिए मैं 1 अप्रैल ले रहा हूं। 1 अप्रैल को इसने 1,00,000 लगा के दुकान खोली।
तो ये जो 1 लाख रुपए है ये कहलाएगा ओपनिंग कैपिटल। अब सर पूरे साल इसने कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन किए होंगे, तो ये प्रॉफिट लॉस ये सब उसने करा होगा। आखिरी में जाके ईयर एंड पे, मैं मान लेता हूं ईयर एंड हुआ है 31 मार्च को, ईयर एंड हुआ है 31 मार्च को, 31 मार्च को ये 1 लाख रुपए अलग दिख रहे होंगे। सर अलग क्यों? वो अपन यहां पे सीखते हैं कि अलग क्यों, कि सर ये जो कैपिटल है ना ये है ओनर का पैसा। बिजनेस अगर प्रॉफिट कमाएगा तो किसको देगा? ओनर को। लेकिन देगा कैसे भाई? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अगर प्रॉफिट कमा रही है तो जेठालाल को घर पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स उठ के देने जाएगी क्या? ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो कैसे होगा? तो भाई जेठालाल है हमारा प्रोपराइटर, उसका पैसा दिख रहा है कैपिटल के नाम से बिजनेस के पास उसका पैसा कैपिटल के नाम से दिख रहा है। तो जेठालाल को जो पैसा देना है वो कैपिटल में ऐड कर दो, जेठालाल से जो पैसा लेना है वो कैपिटल में से बिजनेस माइनस कर देगा। आई बात समझ? तो यहां पे पूरा साल मेहनत करने के बाद 31 मार्च को ये जो पैसा था, मैं मान लेता हूं 1,50,000 रुपए हो गया, ये वाली कहलाती है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। क्या कहलाती है? क्लोजिंग कैपिटल। सर ये 1 से 1.5 लाख हुआ कैसे? ये वाली चीज मैं यहां पे बता रहा हूं। समझ आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग समझ में आ गई? प्रोपराइटर के सारे ट्रांजैक्शन कैपिटल के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से कैपिटल चेंज हो जाता है। ओपनिंग अलग रहता है, क्लोजिंग में अलग रहता है। सर ये आपने बता दिया चेंज होता है, चेंज कैसे होता है वो अपन यहां पे सीख रहे हैं। कैपिटल में क्या करते हैं, देखो अगर पूरे साल में कोई भी प्रॉफिट हुआ है तो उसको आप ऐड कर देते हो कैपिटल में, ठीक है। और क्या ऐड करते हो? सर अगर इसने और पैसा लगाया बिजनेस में, जिसको बोलते हैं सर हम एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। प्रोपराइटर ने एडिशनल पैसा लगाया, ठीक है सर। कोई भी प्रॉफिट, कोई भी एडिशनल कैपिटल और कोई सा भी गेन। बेटा प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस पता है ना तेरे को? पता है ना? अगर पता है तो मुझे बता कमेंट्स में कि प्रॉफिट में और गेन में डिफरेंस क्या होता है। वही फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अच्छी तरह, बार बार वो रिपीट करना अच्छा नहीं रहता। बता दूं क्या? नहीं तुम बताओ, कमेंट्स में बताओ प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस रहता है। जो भी है दोनों मिलते ही हैं हमारे पास, तो कैपिटल उससे बढ़ती है। कम किससे होती है? कैपिटल कम कब होगी? सर जब ना लॉस हो जाए तो कैपिटल कम होगी। बिल्कुल सही। सर अगर प्रोपराइटर पैसा विड्रॉ करके जाए, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स, तो इससे भी हमारी कैपिटल कम होगी। बिल्कुल सही। अब ये जो मैंने यहां पे लिखा है ना बेटा, ये जो मैंने यहां पर लिख दिया है ये पूरा, भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पूरे के पूरे आगे वाले कंसेप्ट के लिए, कि कैपिटल बढ़ती कैसे है? तो सर प्रॉफिट से, गेन से और एडिशनल कैपिटल से। कम कैसे होती है? सर किसी भी तरीके के लॉस या फिर ड्रॉइंग से। अच्छा तो सर एक्सपेंस अगर हो गया तो एक्सपेंस को क्या बोलोगे? तो मैं लॉस को या एक्सपेंस को एक ही चीज यहां पे देख लेता हूं। कोई भी एक्सपेंस किया तो भी कैपिटल कम होगी, और कोई भी इनकम हुई यानी प्रॉफिट्स और गेन्स हुए तो कैपिटल बढ़ेगी। याद कर लेना ये चीज कि कैपिटल बढ़ती किससे? पहली चीज प्रॉफिट, गेन्स और एडिशनल कैपिटल से। कम कैसे होती है? किसी भी तरीके के लॉस, एक्सपेंस या फिर ड्रॉइंग से। याद कर लो, ठीक है। याद कर लिया, समझ में भी आ गया क्यों? क्योंकि बेटा कोई भी प्रॉफिट है तो ओनर का है, कोई भी एडिशनल कैपिटल है ओनर की है, लॉस हो रहा है तो भी ओनर का है, यानी उसका ओनर का है। सारी चीजें दुकान की नहीं है, ओनर की है। अब ये जो ओनर है वो कैपिटल के नाम से बिजनेस में दिखता है। अगर कैपिटल के नाम से दिखता है तो उसका खाता कैपिटल है, कैपिटल में ही प्लस या कैपिटल में से ही माइनस करेंगे। आई बात समझ में? इसी वजह से ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल चेंज हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट थी ये चीज, अगर तुम्हें समझ में आई है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक बार चाहो तो आराम से इस चीज को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देख लिया? आगे बढ़े। अब सर नेक्स्ट वाली चीज पे आते हैं। आप हमें क्या बताने वाले? हम एक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। सर बेसिक क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो आप? ताकि तुम्हें ट्रांजैक्शन पता चल जाए कि किस किस तरीके के ट्रांजैक्शंस हैं। अगर आपने पेन और कॉपी अभी तक नहीं उठाई है और आप बिल्कुल लेक्चर को ऐसे देख रहे हो जैसे तो किसी का प्रवचन नहीं चलता रहता है, महाभारत चल रही है, हम देखेंगे आज क्या हो रहा है, भाई ऐसे मत कर। जल्दी से कॉपी उठा और इस क्वेश्चन को मेरे साथ कर। मैं तो कर लूंगा, मैं फिर बोल रहा हूं, तुम ये मत सोचना कि अभी सर तो कर लेंगे हम देखते जाएंगे, नहीं। जब तक आप खुद पेन नहीं उठाओगे तब तक अकाउंट्स नहीं बननी। पहली पहली इनिशियल क्लासेस में हो आप, पेन उठाओ, पेपर उठाओ, करो, साथ साथ में करते चले जाओ। चलो रिवीजन के लिए देख रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी आपको पेन उठानी चाहिए। चलो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि क्या है यहाँ पे। सपोज केटी स्टार्टेड बिजनेस एंड द फॉलोइंग सक्सेसिव ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इनटू। केटी को आप जानते हैं? जानते होगे, पहला वीडियो देखा होगा तुमने,
ठीक है, चलो केटी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, लिखा हुआ है शी कमेंस्ड हर बिजनेस विथ 20,000 एज कैपिटल। सर दो ट्रांजेक्शन, सबसे पहला आपका दिमाग चलना चाहिए दो ट्रांजेक्शन जानने में। शी कमेंस्ड हर बिजनेस विथ 20,000 एज कैपिटल। सर 20,000 रुपए लगाए, कैसे लगाए होंगे? कैश में लगाए होंगे, कुछ नहीं दिया हुआ, कैश ही मानेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहला ट्रांजेक्शन यहां पे लिखूंगा, कमेंस्ड बिजनेस, कमेंस्ड बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करा। कैसे करा? सर सबसे पहले तो आपने बोला कि ये कैश लाए होंगे, है ना, और दूसरा कैपिटल है, दो एस्पेक्ट्स, कैश और कैपिटल। कैश आया तो एसेट्स बढ़े, तो सर यहां पे कैश में मैंने लिख दिया कितना? 20,000। कैश में मैंने लिख दिया 20,000। सर लाइबिलिटी में भी लिखो, क्या लिखूं लाइबिलिटी में? लाइबिलिटी है ही नहीं, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ना, तो 20,000 कहां बढ़ाऊंगा मैं जाके? सीधा का सीधा बढ़ाऊंगा जाके मैं कैपिटल में 20,000। पहले बताओ समझ में आ गया ट्रांजेक्शन? 20,000 कैश आया, 20,000 उससे कैपिटल बढ़ गई। दूसरी चीज सर, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 500 इन कैश। 500 रुपए का फर्नीचर कैश में परचेज किया। सर दो एस्पेक्ट क्या होंगे? सर फर्नीचर आ रहा है तो एसेट को बढ़ा दो आप 500 रुपए से, फर्नीचर आया, और 500 रुपए कैश कम कर दो क्योंकि आपने कैश दिया है, तो ये दोनों एस्पेक्ट यहीं इसी साइड ही हो जाएंगे। सर क्या, यहां पे मैं प्लस करके लिख देता हूं फर्नीचर। ठीक है, कितना आया सर? दूसरा पॉइंट, फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर परचेस्ड। ठीक है, कितने का फर्नीचर था सर? 500 रुपए का फर्नीचर आपके पास आया। ठीक है, 500 रुपए फर्नीचर में आए, गया क्या? गया सर कैश। 500 रुपए आपने कैश में पे किए, तो ये कैश में से ही माइनस कर देंगे। समझ में आई बात? अब इन दोनों के बाद अपन आ जाते हैं न्यू इक्वेशन बनाने पे। यहां पे आप इन दोनों को प्लस करते हो, जब आप प्लस करते हो तब यहां पे बन जाती है आपकी न्यू इक्वेशन। क्या बन जाती है सर? न्यू इक्वेशन। वो बनाएंगे, 20,000 माइनस 500 इज 19,500 प्लस 500, और उसके बाद कुछ प्लस में है नहीं, बीच में मैं यहाँ पे लगा दूंगा इक्वल टू, लाइबिलिटी भी मेरे पास है नहीं तो मैं इसको कर दूंगा 0, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20,000। सर हम न्यू इक्वेशन क्यों बना रहे हैं? सर हमारे ना, हम क्या करते हैं, हम न्यू इक्वेशन बनाते ही नहीं है, हम तो डायरेक्टली करते हैं। सर डायरेक्टली नहीं करना है। पहली बात तो अकाउंटिंग इक्वेशन का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, अब फिक्स फॉर्मेट नहीं है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन अगर आप न्यू इक्वेशन बनाते चलोगे तो आपका फायदा क्या है कि हर बार आपको ये दिखता चलेगा कि सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। कहीं पे भी आपकी इक्वेशन टैली नहीं हुई, आप वहीं पे रुक सकते हो, क्वेश्चन को चेक करना इजी हो जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा रेकमेंडेड है कि आप न्यू इक्वेशन हर बार बनाओ। और आप रिकमेंड कर रहे हो तो सर हम माने ना माने हमारे ऊपर है, नहीं भाई मानना ही है, न्यू इक्वेशन बनानी है तुझे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर 1,000 इन कैश। आप गुड्स ला रहे हो, तो सर गुड्स को हम लिखते हैं स्टॉक के नाम से। किस नाम से? स्टॉक के नाम से। ठीक है, कितने के गुड्स आ रहे हैं सर? 1,000 के, और जाके आ रहा है कैश, तो स्टॉक आएगा और कैश कम हो जाएगा, तो स्टॉक को बढ़ा देते हैं अपन। कितने से? कितने का था? 1,000। 1,000 से स्टॉक बढ़ गया, और कम क्या हुआ सर? तो कैश कम हो गया 1,000 रुपए से, 1,000 रुपए और खर्च कर दिए हमने यहां से। क्या थी ये एंट्री? स्टॉक परचेज। इसको मैं लिखूंगा सीधा सीधा परचेजेस। क्या लिखूंगा मैं? परचेजेस। परचेजेस लिखूंगा, स्टॉक परचेज नहीं लिखता, मैं लिखूंगा पूरा परचेजेस। समझ में आई बात? फिर से सर फिर से न्यू इक्वेशन बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे भाई, ये मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में क्या हो जाएगा बेटा? 19,500 माइनस 1,000 कितना होता है? 18,500 प्लस 500, दूसरा प्लस 1,000 शुड बी इक्वल टू, लाइबिलिटी अभी तक कुछ भी नहीं है तो 0 प्लस 20,000। अभी भी देखो मैच हो रही है इक्वेशन, इस साइड का टोटल उस साइड के टोटल से मैच हो रहा है कि नहीं? देखो 18,500 प्लस 500 19,000, और ये 20,000, 20,000 ही उस साइड दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग देख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? और अगर आ रहा है तो अच्छे से वो पॉज कर दो और फिर आप आराम से एक बार देख लो, आप कर लेना वो सारी चीजें। परचेज गुड्स फॉर 2,000 इन क्रेडिट। चलो सर अच्छा ट्रांजेक्शन आ गया, 2,000 की चीजें आपने उधार पे परचेज करी, क्रेडिट पे परचेज करी। तो सर जब भी हम उधार पे परचेज करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? केटी हमारे लिए वहां पे भी क्या थी? क्रेडिटर थी, जिनसे हमने चीजें ली थी उधार पे। जिससे भी हम चीज उधार पे लेते हैं वो बंदा हो जाता है हमारा क्रेडिटर, और क्रेडिटर क्या है हमारे लिए? उसको पैसा देना है, तो हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा क्रेडिटर।
क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर से हमने परचेज किया। सर फोर्थ पॉइंट आप लिख दो, फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर 2000 इन कैशेस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेजेस, परचेजेस और ब्रैकेट में लिख दूंगा क्रेडिट, यानी ये हमारी क्रेडिट परचेजेस हैं, उधार पे परचेज करी गई चीजें। 2000 रुपए का क्रेडिट, ओके सर, 2000 की चीजें आपने खरीदी तो क्या होगा सर, 2000 से आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी और 2000 का स्टॉक आपके पास आ जाएगा। ठीक है सर, ये 1000 का स्टॉक ऑलरेडी था, यहाँ पे मैं 2000 का और ऐड कर देता हूं और 2000 में क्रेडिटर में ऐड कर देता हूं। क्यों सर, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई मेरी। समझे आप बात को, समझ में आई है। इसके बाद भी अपन न्यू इक्वेशन बना देंगे। सर फिर से बनाएंगे न्यू इक्वेशन, ऐसे तो अपन बार बार न्यू इक्वेशन ही बनाते रहेंगे। बिल्कुल भाई, बनानी है न्यू इक्वेशन, छोड़ना नहीं है। फिर से देखो 18,500 प्लस ये 500 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 का स्टॉक था, 2 का और खरीदा, 3000 का स्टॉक। यहाँ पे आपके 2000 रुपए बढ़ जाएंगे लाइबिलिटी के, और यहाँ पे आप प्लस में लिखोगे 20,000 सॉरी। ठीक है, समझ में आया। ये 22 हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है क्या 22, 18 प्लस 19 प्लस 3 22। ठीक है, हो रहा है, सही है, बढ़िया कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट चीज पे आगे बढ़ेंगे। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2500 ऑन क्रेडिट फॉर, क्या बात है सर, अच्छी एंट्री बता दी आपने, तो अच्छी एंट्री आ गई। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2500 ऑन क्रेडिट फॉर 4000। सर ध्यान से समझना इस चीज को, हमने कितने की चीज बेची है सर, 2500 की। तो सर जो आपका स्टॉक कम हुआ है वो कितने से कम हुआ है, 2500 रुपए से। स्टॉक कितने से कम हुआ है, 2500 रुपीज से। ऑन क्रेडिट फॉर 4000, आपने 4000 रुपए में इस चीज को बेचा। तो जब आप क्रेडिट पे बेचते हो तो कैश तो मिलता नहीं है, तो क्या बन जाता है हमारे पास, सर हमारे पास बन जाता है डेटर। डेटर वो बंदा होता है जिससे पैसा लेना है। तो डेटर से सर कितना लोगे, सर आप 4000 रुपए लोगे। डेटर से कितना लेंगे, 4000 रुपए लेंगे। तो सर अगर 2500 की चीज गई और 4000 रुपए मेरे पास आ रहे हैं, तो प्रॉफिट हो गया कि लॉस, प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, तो सर प्रॉफिट हुआ हमारे पास कितना, प्रॉफिट हुआ हमारे पास 1500 रुपए का। हमने 2500 की चीज 4000 में बेच दी, 1500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। समझ में आई बात। अब इन तीनों एस्पेक्ट्स को अपन यहाँ पे पुट ऑन करना है, तीनों एस्पेक्ट यहाँ पे हमको लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले तो लिखता हूं फिफ्थ पॉइंट विच इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, ये तो सेल्स, और सेल्स जो है वो क्रेडिट पे है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्रेडिट सेल्स है ये। अब क्रेडिट सेल जब करते हैं तो हमारा डेटर बढ़ जाता है, तो यहाँ पे स्टॉक के बाद में एक और चीज लिख दूंगा, डेटर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि कहां कहां क्या क्या लिखना है। सर 2500 स्टॉक गया, तो अब स्टॉक में से माइनस कर दो 2500, ये मैंने माइनस कर दिया 2500। सर 4000 रुपए का डेटर बढ़ा, तो डेटर आपने बोला एसेट होता है, आपने एसेट साइड लिख दिया, तो अब यहाँ पे प्लस कर दो 4000 रुपए। ठीक है भाई, 1500 रुपए प्रॉफिट हुआ, तो सर प्रॉफिट कहां करते हैं, अभी अपन ने यहाँ पे देखा था कि सर क्या करते हैं, प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस करते हैं। तो हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल में प्रॉफिट को प्लस कर देंगे विच इज 1500, क्योंकि बेटा क्यों करेंगे इस 1500 को यहाँ पे प्लस, इसीलिए प्लस करेंगे क्योंकि ये ओनर का पैसा है, 1500 ओनर ने कमाया, तो हम उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। आई बात समझ। तो यहाँ पे 1500 अपन ने यहाँ पे लिखा। फिर से सर न्यू इक्वेशन बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे भाई। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ी जगह कम है। न्यू इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया 18,500 प्लस 500। ठीक है, अब यहाँ पे 3000 माइनस 250, तो बचा कितना, 500 रुपए बचा, 500 रुपए का ही सिर्फ स्टॉक बचा है, प्लस 4000 में यहाँ पे लिखता हूं। ठीक है, और क्या सर यहाँ पे 2000, और सर अभी यहाँ पे कैपिटल हमारी हो गई 21,500, 2000 और 1500, ये हमारी कैपिटल हो गई। अब आप एक बार फिर से देख लो कि क्या सारी चीजें मैच कर रही हैं। सर 18,500 प्लस 500 19,000, 19,000 प्लस 4,000 23,000, 23 और 23,500। यहाँ पे 21,500 और 23,500, तो बढ़िया, दोनों मैच हो रही हैं। बढ़िया, मैच होनी चाहिए हर बार, हर स्टेप पे आपको इसको मैच करना है। अब आप इसको जल्दी से देख लो, तो मैं नेक्स्ट वाली फिर इक्वेशन लिख के इसको स्टार्ट करता हूं। ऑलराइट, तो यहां तक देख लिया आराम से। ये इक्वेशन मैंने नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड कर दी एज इट इज। अब अपन अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो सर सिक्स्थ ट्रांजैक्शन है पेड 1000 फॉर रेंट एंड 5000 फॉर सैलरीज। तो सर रेंट एंड
सैलरीज नाम का एक और ट्रांजैक्शन आ गया। रेंट और सैलरी दोनों क्या होती है हमारे लिए? एक्सपेंस। और हमने देखा कि एक्सपेंस से क्या हो जाता है? कैपिटल कम होता है। एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं कैपिटल से। लेकिन यहाँ पे बेटा दो चीजें और है, रेंट और सैलरी आप दोगे किसमें? रेंट और सैलरी कैसे दोगे? पैसों में, कैश में। ठीक है, तो ये 1000 और 5000 होता है 6000, तो मैं 6000 कैश में से माइनस करूंगा। और ये खर्चा है तो खर्चे को एक्सपेंस मान के मैं कैपिटल में से भी 6000 रुपए माइनस करूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, जो भी इनकम हो रही है आपको प्लस करनी है किसमें? कैपिटल में। जो भी एक्सपेंस हो रहा है उसको माइनस करना है कैपिटल में से। तो यहाँ पे न्यू इक्वेशन आ गई फिर से हमारे पास। न्यू इक्वेशन आ गई 12500 प्लस 500 प्लस फिर से 500 प्लस 4000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू 2000 प्लस, भाई 21 में से 6 गए, कितने बचे? 15500। ठीक है, एक बार टोटल करके देख लो यहां तक सही है कि नहीं। 12500 प्लस 13000, 13 और 4 13 14 15 16 17500। यहाँ पे भी 15500 प्लस 2 17500, तो सही जा रहे हैं अपन। लास्ट वाली चीज करेंगे अपन। लास्ट क्या है सर? लास्ट है केटी विड्रॉज 2000 फॉर हर पर्सनल यूज। सर जब भी कोई बंदा पर्सनल यूज के लिए खरीदता निकालता है तो उसको हम बोलते थे सर ड्रॉइंग्स। ड्राइंग्स क्या बोलते हैं इसे? ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स दो तरीके की होती है, यहीं पे समझा देता हूं। ड्राइंग या तो वो बंदा कैश में कर सकता है या फिर खुद से ही स्टॉक लेके चला जाए। बोले कि भैया उसकी कपड़े की दुकान है, खुद के लिए ही कपड़ा लेके घर चला गया, तो वो बोलेंगे ड्राइंग्स स्टॉक की। यहाँ पे अपन ड्राइंग्स कैश की मानेंगे क्योंकि कुछ और दिया नहीं हुआ है। विड्रॉस ₹2000 फॉर अ पर्सनल यूज, 2000 रुपए तो रुपए में ही देखेंगे। कभी कभी हो सकता है वो स्टॉक भी लेके चला जाए। ठीक है, तो चलो सर ड्राइंग्स को देख लेते हैं, इसका भी एंट्री कर लेते हैं जल्दी से। तो सर यहाँ पे अपन करेंगे, लिखेंगे ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग्स यूजुअली अगर मैंने लिखा ना तो वो कैश में ही है, उसको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 1000 नहीं 2000 रुपए लेके गए हैं ये, तो 2000 रुपए कैश में से ही लेके गए होंगे ऑब्वियसली। और 2000 सर ड्राइंग्स कहाँ आती है? ड्राइंग्स कहाँ आती है? 1 2 3 जल्दी देखो सर, ड्राइंग्स कहाँ आती है? कैपिटल में माइनस। ठीक है, चलो कैपिटल में से माइनस कर देते हैं 2000 रुपए। ओके, लिख दिया मैंने। न्यू इक्वेशन बना देते हैं जल्दी, और लास्ट में भी टैली करके देख लेंगे कि सही है कि नहीं। ये है अपनी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन हमारे पास आ रही है कितनी? 12,500 यानी 10,500। 2000 माइनस करने के बाद प्लस 500 प्लस 500 प्लस 4000, यहाँ पे आ जाएगा 2000 और यहाँ पे आ जाएगा 12,500। ठीक है, चलो हो गया। अब एक बार फिर से लास्ट में अपन चेक करके देख लेंगे। 15,000, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? पूरा इक्वेशन ही गलत हो गया। नहीं, 13,500 सही हो गया। चलो अब अपन देख लेंगे इसको कैसा आ रहा है। 13,500 प्लस 2000 15,500, और यहाँ पे भी देखो 15,500 है क्या? अपन पूरा इसका टोटल यहाँ पे नीचे एक बार मैं लिख देता हूँ। 10,500 प्लस 500 11,000, 11,000 और 4,000 कितना होता है? 11 और 4 14,000, 14,000 नहीं 11,000 और 15,500, ये हो जाएगा 15,500 का कैश यानी एसेट्स शुड बी इक्वल टू 2,000 की लाइबिलिटी प्लस 13,500 रुपए का कैपिटल। तो सही है सर, ये पूरा इक्वेशन सही है। एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, खत्म बात। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। समझ में आया? ये बेसिक क्वेश्चन था। अब इसके आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई 1 2 3 अलग अलग मार्क्स में क्वेश्चंस है, वो कैसे करेंगे वो भी अपन देखेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, देख लिया यहाँ तक? अच्छा था, समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट पे अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन इस चैप्टर का फ्लो देख लेते हैं कि हम इस लेक्चर को लेके कैसे जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने तुम्हें बेसिक बता दिया, अब मैंने तुम्हें उसके बाद बता दिया कि एक बेसिक क्वेश्चन कैसे होगा। अब थोड़ा सा तेज चलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने इस सेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है 1 मार्क क्वेश्चंस, 3 मार्क क्वेश्चंस और 6 मार्क्स क्वेश्चंस। 4 और 6 मार्क्स में जो आएंगे। अपन इंडिविजुअली सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह देखते चलते हैं कि कैसे कैसे इस चैप्टर में से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज मैं बता रहा हूँ वो है 1 मार्क क्वेश्चंस। 1 मार्क क्वेश्चंस थोड़े से थ्योरेटिकल रहेंगे, ज्यादा कुछ उसमें करने को नहीं रहेगा। तो चलो सबसे पहले हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा 2 स्लाइड्स है मेरे पास, ये थोड़े से सिंपल 1 मार्क, इसके बाद वाले थोड़े से डिफिकल्ट 1 मार्क। ओके, चलो तो गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। आराम से पॉज करो, देखो, उसके बाद आप मुझे इसका जवाब दो। ठीक है,
आराम से देख, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, पॉज कर एक बार देख कैसे क्या होगा, मैं तो लिख ही दूंगा, है ना। तो आराम से एक काम करो, पॉज कर ही लो वीडियो को और इसमें आप अपने हिसाब से आंसर्स भर लो, ठीक है। चलो मैं अभी बताता हूँ क्या है। इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। तो सर एसेट में ही इंक्रीज करना है, एसेट में ही डिक्रीज करना है, क्या करें? तो आप एक काम करो, क्या करो, आपने कोई एग्जांपल लिया? नहीं लिया? देखो मैं बताता हूँ, अगर कोई सा भी एसेट कम करना है तो सर आप सबसे इजी है कि कैश को कम कर दो और कुछ भी आप एक एसेट उससे खरीद लो दूसरा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, मशीन परचेज। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया मशीन परचेज्ड, आपने एक परचेज की मशीन परचेज्ड, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपकी मशीन जो है वो बढ़ गई, वो भी एक एसेट है, आपका कैश कम हो गया, ठीक है, कैश कम हो गया, वो भी एक एसेट है। तो इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट, तो डिक्रीज में आपने ले लिया कैश जो कम हो रहा है, इंक्रीज कर दिया आपने मशीन। ऐसे ही आप कुछ भी परचेज कर सकते हो, जैसे स्टॉक परचेस्ड, जिसको आप परचेसेस बोलते हो, तो स्टॉक परचेज कर लो आप, स्टॉक बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, आपका एसेट भी बढ़े, आपकी लाइबिलिटी भी बढ़े, ऐसा क्या? तो सर अगर हम कैश में ना खरीद के उसको उधार में खरीद लें तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे यही अगर मैं देखूं तो मशीन परचेज ऑन क्रेडिट, स्टॉक परचेज इन क्रेडिट, अगर आप ऐसा करो, मैं यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा सा और बदल देता हूँ, फर्नीचर, फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, याद रखना मैं क्रेडिट पे परचेज कर रहा हूं, उधार पे परचेज कर रहा हूं, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्रेडिटर बढ़ जाएगा वहां पे फर्नीचर का, और यहाँ पे फर्नीचर यानी एसेट बढ़ जाएगा, एसेट फर्नीचर, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, क्रेडिट पे खरीदा, क्रेडिटर बढ़ गया। आई समझ बात? ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। तो बेटा देख, कैपिटल कब कब बढ़ता है, मैंने तुझे बता दिया है, प्रॉफिट हो रहा हो, कोई भी इनकम हो रही हो या एडिशनल कैपिटल आ रही हो, जो भी आपको इजीएस्ट लगे कि सर आप एसेट भी बढ़ाना है, कैपिटल भी बढ़ानी है, तो सर कैपिटल में ऐसा क्या लगाऊं कि एसेट बढ़ जाए? सिंपल, तो आप कुछ भी लगा दो। जैसे मैं सिंपल, सबसे सिंपल ट्रांजेक्शन यहां पे लिखता हूं, कैश, कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। जो पहली पहली चीज अपन करते हैं, हम कैश लाते हैं बिजनेस में, बिजनेस में आपने कैश लाया तो आपका एक तो कैश बढ़ गया सर एसेट साइड, और दूसरा आपका कैपिटल बढ़ गया। सिंपल था ये, समझ में आ रही है बात? आराम से सोचो, बिल्कुल इजी है ये चीज। लास्ट, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी कब कम होगी? सर लाइबिलिटीज होती हैं क्रेडिटर्स, हमारे लोन्स, तो अगर मैंने कोई लोन उतार दिया तो क्या मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी। क्या एसेट भी कम होगा? हाँ सर, लोन उतारेंगे तो कैश दे दो आप, ठीक है, बैंक लोन पेड कर दो आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बैंक लोन, बैंक लोन पेड या रीपेड इन कैश, कैश में आपने बैंक लोन उतार दिया, तो एक तो कैश कम हो गया आपके पास जो है एसेट, और आपका बैंक लोन कम हो गया जो है लाइबिलिटी। तो डिक्रीज इन एसेट कैश, डिक्रीज इन लाइबिलिटी बैंक लोन। आई बात समझ में? थोड़ा सिंपल था। चलो अब अपन थोड़ी सी डिफिकल्ट एंट्रीज पे चलते हैं, और वो तुम्हें सोचनी है खुद, लाइक मैं नहीं बता रहा, आराम से फिर से पॉज करो और एक बार मतलब ये चैलेंज टाइप का है तुम्हारे लिए, लिटरली इनको करके देखो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। पॉज करो, करो इसको, ठीक है। अगर सही में पॉज किया ही है, तुमने देख लिया, तो मैं बताता हूं। सबसे पहला, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। सर कैपिटल भी कम करनी है हमें और हमें एसेट भी कम करना है, ये हम क्या करें, इसमें हम क्या करें? तो सर सिंपल है, कैपिटल कैसे कैसे कम होती है सर? एक्सपेंस से कम होती है, ड्रॉइंग्स से कम होती है, तो बस ड्रॉइंग्स आ गया ना अपने पास, बहुत सिंपल सा वर्ड है। ड्रॉइंग अगर करें और एसेट को विड्रॉ कर दें, मैंने अभी आपको बताया दो तरीके की ड्रॉइंग है, स्टॉक भी विड्रॉ कर सकते हो, तो मैं दोनों लिख देता हूं, स्टॉक या फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। अगर इसमें एक और पॉइंट जोड़ देता हूं, फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए उसने कैश या फिर स्टॉक विड्रॉ किया है बिजनेस से, तो सर एसेट कम हो जाएगा, कैश या स्टॉक आपका एसेट है वो कम हो जाएगा, और ओनर की कैपिटल भी उससे कम हो जाएगी, क्योंकि ड्राइंग्स माइनस होती हैं कैपिटल से, तो कैपिटल भी कम हो जाएगी, ठीक है। समझ में आई ये बात? ड्राइंग्स आप कर रहे हो तो ये चीज हो जाएगी। उसके बाद क्या है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। अब लाइबिलिटी कम करनी है पर कैपिटल को बढ़ाना है। सर ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं। आप ध्यान से सोचो कि ऐसा क्या हो सकता है कि लाइबिलिटी कम हो
और हमारी कैपिटल बढ़ जाए, सर लाइबिलिटी को कम कर रहे हो आप। लाइबिलिटी कम कैसे होती है? तो सर आपने लोन पे किया, क्रेडिटर को पैसा दे दिया, तो आपकी लाइबिलिटी कम होती है। लेकिन आपने उनको पैसा दिया अगर कैश निकाल के, तो सर एसेट कम हो जाएगा। सर कैपिटल कैसे बढ़ेगी? यहाँ पे कैपिटल को बढ़ाना है। तो सर अगर देखो ऐसा हो कि बाहर ही बाहर अगर एक ओनर ने दुकान से पैसा ना निकाल के घर से पैसा निकाल के ही क्रेडिटर को दे दिया, तो इन दैट केस क्रेडिटर भी कम हो जाएगा बिजनेस का और ओनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एडिशनल कैपिटल होगी। आया समझ में बात? देख, अगर कोई भी लाइबिलिटी है, जैसे बैंक लोन है, लोन बिजनेस का था, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, पहले तो मैं पहले क्रेडिटर लिख देता हूं, क्रेडिटर पेड थ्रू पर्सनल फंड्स ऑफ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के पर्सनल फंड से उसने किसी क्रेडिटर को दे दिया, ठीक है, घर से जो पैसा रखा हुआ था उसमें से उसने क्रेडिटर को दे दिया, तो इन दैट केस लायबिलिटी कम हो गई, है ना, और कैपिटल बढ़ गया। सर कैपिटल कैसे बढ़ा? कैपिटल इसलिए बढ़ा क्योंकि, मैं वापस इस स्लाइड पे जाता हूं, कैपिटल इसलिए बढ़ा सर क्योंकि ये एडिशनल कैपिटल का पार्ट बन गई। एडिशनल कैपिटल, भाई ओनर ने एडिशनल कैपिटल लाया तभी तो क्रेडिटर को पे करेगा, नहीं तो ये काम तो बिजनेस का था। भाई क्रेडिटर को पे करना बिजनेस का काम होता है, ओनर का नहीं। लेकिन ओनर ने क्या किया कि घर से पैसा लाया और क्रेडिटर को दे दिया, या घर से पैसा लाया और बैंक लोन उतार दिया, तो ऐसे में उसकी एडिशनल कैपिटल बढ़ गई, मतलब बिजनेस को उसको देना पड़ेगा ना वापस। समझे बात को? कि बिजनेस है, मैं बिजनेस हूं, ओनर अलग है। अब ओनर अपने तरीके से, ओनर जो है अपने पैसों से अगर मेरे क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी को कम कर रहा है, बिजनेस की लायबिलिटी को कम कर रहा है, तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं इसको पैसा वापस दूं, तो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दूंगा। मेरे को ओनर को देना रहता है तो मैं कैपिटल बढ़ा देता हूं। समझ में आया? ये ट्रांजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन था ये। इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी आप ध्यान दो, इंक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज इन कैपिटल, कि भैया लायबिलिटी बढ़ रही है लेकिन कैपिटल को कम करना है। सर कैपिटल कम होती है एक्सपेंस से, लॉस से, या फिर ओनर अगर कुछ पैसा विड्रॉ करके जाए उससे। तो सर यहाँ पे कैसे लें हम कैपिटल को, कैसे कम करेंगे लायबिलिटी भी बढ़ जाए? तो सर यहाँ के लिए मैं आपको एक ट्रांजैक्शन बताता हूँ, मैंने आपको वहां पे भी बताया पहले जब मैं ट्रांजैक्शंस बता रहा था एसेट्स लायबिलिटी वाले। लायबिलिटी का बढ़ना एक चीज से होता है जिसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ध्यान से सुनना, आउटस्टैंडिंग में कर देता हूं यहाँ पे सैलरी, कि किसी एम्प्लॉय को सैलरी देनी थी पर दी नहीं है अभी तक, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एक तरीके की लायबिलिटी के मेरे को उस बंदे को देना है। लायबिलिटी बढ़ गई आउटस्टैंडिंग सैलरी से, कि मुझे सैलरी देनी थी अभी तक नहीं दी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बढ़ गया। सर कैपिटल को कम करना है, तो कैपिटल हो गई ना कम अपने आप, क्योंकि कैपिटल कम कैसे होती है? एक्सपेंस से। तो सर आउटस्टैंडिंग सैलरी भी तो आपका खर्चा ही है, आपने दिया नहीं है अभी तक पैसा, लेकिन खर्चा तो हो गया ना। समझे बात को? तो यहां से कैपिटल कम हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी ले लो आप, आउटस्टैंडिंग कुछ भी ले लो, कोई सा भी एक्सपेंस ले लो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी कर दो आप। आउटस्टैंडिंग है मतलब आपने दिया नहीं है, और उससे कैपिटल कम हो गई क्योंकि आपने एक्सपेंस समझ के उसको माइनस, समझ के क्या एक्सपेंस है उसको माइनस कर दिया कैपिटल से। आई बात समझ में? तो इन दोनों में तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, आई थिंक तीनों में ही लगाना पड़ा होगा थोड़ा सा, थोड़ी सी वहां इजी थी। 1 मार्क का सिंपल लेवल, 1 मार्क का डिफिकल्ट लेवल, दोनों खत्म। समझ में आया? प्रैक्टिस करनी है बच्चे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब और एडिशनल देखो चीजें और पूछो, अगर कमेंट्स में आप पूछोगे, I'll be having time, I'll be replying on that। आप टेलीग्राम्स पे भी पूछ सकते हो हमसे, तो आप बिल्कुल वहां पे पूछो। अब अपन नेक्स्ट वाली चीज पे जाते हैं, 3 मार्क क्वेश्चंस जो मोस्टली आते हैं यहाँ से, ठीक है, 3 मार्क क्वेश्चंस पे जाते हैं। इक्वेशन याद है सबको? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, उसी इक्वेशन से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और इक्वेशन, बस ये 5 चीजें याद रखनी है। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, 5 चीजें समझ में आती हैं, जो समझाई है ऑलरेडी अच्छे से देख रहे हो तो तुम्हें आ गई होंगी। वहां से अपन ये सारी चीजें करते हैं। फिर भी बेटा इसको भी अपन सिंपल से कठिन लेवल तक लेके जाएंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन, टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर 2 लाख एंड नेट वर्थ इज 1,50,000, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। ठीक है सर, हमारे पास सबसे पहले एसेट्स दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एसेट्स। कितने के हैं सर एसेट्स? सर 2 लाख रुपए के एसेट्स हैं आपके, ठीक है, 2 लाख रुपए के एसेट हो गए। नेट वर्थ, कैपिटल का दूसरा नाम, कैपिटल इज 1,50,000, तो यहां पे मैं लिख दूंगा सर कैपिटल भी दी हुई है जो है 1,50,000।
आपको निकालना क्या है सर? निकालना है हमको क्रेडिटर्स। तो सर मैं क्रेडिटर्स को लाइबिलिटी लिख दूं, चलेगा? क्रेडिटर्स क्या होता है सर? लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड आता है, तो मैंने लिख दिया लाइबिलिटी मुझे नहीं दी हुई है और इसको मैंने मान लिया एक्स। ई एक्स वाला नहीं, सिंपल वाला एक्स। तो क्रेडिटर मान लिया मैं, सॉरी लाइबिलिटी मान ली मैंने एक्स, क्रेडिटर या लाइबिलिटी एक्स मान ली, एसेट और कैपिटल दिया हुआ है। सर इक्वेशन तो हमें पता है, क्या थी इक्वेशन सर? इक्वेशन थी एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सर इस पे पुट कर दें, आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। एसेट्स हैं आपके पास 2 लाख रुपए के, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 लाख इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी कितनी है? पता ही नहीं है सर, एक्स मान लो, एक्स। और कैपिटल कितना है सर? कैपिटल है 1,50,000, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रुपीज 1,50,000। बेटा रुपीज के सिंबल ना थोड़ा लगाना, मतलब लगाया करो, इसकी आदत डाल लो, क्योंकि इसके मार्क्स काट देते हैं कुछ टीचर्स, मैंने देखा है। लाइक बीइंग अ टीचर इन अ स्कूल, मैं भी एक टाइम तक टीचर था ना, मैंने भी बहुत सारे मार्क्स काटे इसी चीज़ों की वजह से कि बच्चे ने रुपीस नहीं लगाया। नहीं मतलब सारे स्कूल टीचर्स काटते हैं, वो मैंडेटरी है भाई मैं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं हूँ, मज़ा आता है काटने में। कब तक? कुछ लोग ही काटते रहेंगे, हम भी तो काटें मार्क्स। ठीक है, तो 50,000 रुपए अपना आ गया एक्स या फिर क्रेडिटर्स। तो सर क्रेडिटर्स की वैल्यू आ गई ₹50,000। सिंपल सा था ये वाला क्वेश्चन, आई थिंक आपको आ गया होगा। डायरेक्टली दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, अच्छा देखना था क्या? सॉरी भाई, सॉरी, ले ले भाई स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, चेक भी कर लो अपना क्वेश्चन जो आपने किया है। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 1 लाख। चलो सर फिर से देखते हैं सर क्या दिया हुआ है। कैपिटल दी हुई है, कितनी कैपिटल दी हुई है सर? 1 लाख रुपए। 1 2 3 4 5 एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज। देखो 2 लाइबिलिटीज है, इनसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी। इनसाइड लाइबिलिटी कैपिटल ही होती है ना? आउटसाइड लाइबिलिटी अपनी दी हुई है 60,000। तो सर लाइबिलिटीज आपकी हो गई कितनी सर? 60,000 मान लो, मान क्या लो, यही है। कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। सर एसेट्स निकालने को बोल दिया, क्या दिक्कत है भाई? एसेट्स निकाल लेंगे, एसेट्स को रख दो एक्स। आपकी इक्वेशन आपको मालूम है क्या है इक्वेशन बेटा? फिर से बता। एसेट्स इज इक्वल्स टू, मैं छोटा लिखता हूं अब, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स आपको दिए हुए हैं क्या? नहीं दिए हुए सर, इसको मान लिया एक्स। लाइबिलिटी कितनी दी हुई है सर? लाइबिलिटी दी हुई है 60,000, ये मैंने लिख दिया 60,000 प्लस सर कैपिटल कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ था 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 लाख रुपए। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी सर? 1,60,000। बस सिंपल था। तो अपने पास आ गए एसेट्स, कितने आ गए सर? 1,60,000 रुपीज के। सिंपल था, सिंपल था। आ रहा है। ठीक है, चलो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ऑलराइट, आई होप देख लिया होगा। नेक्स्ट अब थोड़े से इसका लेवल अप करते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। इसमें ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करते हैं अपन। शोभित स्टार्ट से, शोभित सर कर देता है यार, तुम बुरा मत मानना बस। शोभित सर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024। फिर से, शोभित कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024। अप्रैल की बात हो रही है सर, ओपनिंग कैपिटल की बात हो रही है सर, ये OPENING ओपनिंग की बात हो रही है विथ अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज। तो ओपनिंग कैपिटल में यहाँ पे लिख देता हूं सर, ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपए। जब भी 1 अप्रैल दी हुई हो, याद रखना बिजनेस में वो ओपनिंग होती हैं चीजें। 5 लाख रुपए का ओपनिंग कैपिटल। ओके, ऑन 31 मार्च क्या हो गई? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है सर, ऑन 31 मार्च क्लोजिंग में क्या हुआ? एसेट्स वर वर्थ ₹7,50,000। सर क्लोजिंग में आप बोल रहे हो कि कैपिटल, अब देखेंगे ना क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है या नहीं, लेकिन क्लोजिंग में एसेट्स तो दिए हुए हैं। क्लोजिंग में एसेट्स कितने दिए हुए हैं? एसेट्स कितने थे? एसेट्स वर ₹7,80,000। 7,80,000 रुपए के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर 70,000। लाइबिलिटी कितनी दी हुई है? लाइबिलिटी थी 70,000। ठीक है, 70,000 की लाइबिलिटी और 7,80,000 रुपए का एसेट। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल। तो सर क्लोजिंग में कैपिटल ही नहीं दी हुई है। आपसे एक तो ये चीज पूछी है कि क्लोजिंग की कैपिटल बता दो। सर बता सकते हैं, क्लोजिंग के एसेट्स, क्लोजिंग की लायबिलिटी दी हुई है, क्लोजिंग का कैपिटल निकालना है। पहले अपन आगे पढ़ने के पहले ही अपन क्लोजिंग कैपिटल निकाल लें, बहुत सिंपल है। देखो एसेट लायबिलिटी कैपिटल, सर इक्वेशन इज इक्वल्स टू एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स सर दिए हुए हैं 7,80,000 रुपए के,
रुको थोड़ा, रुपीस मैंने ही नहीं लगाया, लगा देता हूँ, ₹7,80,000, ₹7,80,000 इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी दी हुई है सर 70,000, ये आ गया यहाँ पे 70,000 प्लस कैपिटल जिसको मैं मान लेता हूँ x, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x। सर x निकालना है, यहाँ पे 7,80,000 माइनस 70,000 इज इक्वल्स टू x। कितना आ जाएगा सर x? 7,80,000 में से 70,000 जाएंगे तो x आ जाएगा 7,10,000 रुपए। ठीक है, तो मैं क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे ही लिख देता हूँ, क्लोजिंग कैपिटल आ गई अपने पास सर 7,10,000। कितनी आ गई? 7,10,000। 7,10,000 आपकी आ गई क्लोजिंग कैपिटल। अब इसको 2 मिनट के लिए साइड में रख दे, हो गया, ओके, क्लोजिंग कैपिटल निकल गई। ठीक है, दूसरा पार्ट, एंड प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द बिजनेस। तो सर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर? तो सर मैंने आपको बताया था, याद है कि ओपनिंग कैपिटल होगी और क्लोजिंग कैपिटल में चेंज होता है। कैसे चेंज होता है सर? आप बार बार इस वाली स्लाइड पे क्यों जा रहे हो भाई? मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि ये स्लाइड तेरे को याद ही हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, कैपिटल कब बढ़ती है सर? जब प्रॉफिट हो। कैपिटल कम होती है जब लॉस हो या फिर ड्रॉइंग्स हो। तो सर यहाँ पे इन्होंने बोला है प्रॉफिट, तो अब वापस देख लेते हैं, कहां पहुंचे थे अपन? यहाँ पे। ओके सर, क्लोजिंग कैपिटल 7,10,000 है, ओपनिंग कैपिटल थी 5 लाख थी ना। देखो कितनी बड़ी गलती है, ये तुम मत करना। अब अच्छा पता है, देखो मेरे को 50,000 दिखा और यहाँ पे 7 लाख दिख रहा है, तो यार थोड़ा ना करते करते क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि 50,000 नहीं होगा। तो गलतियां प्रैक्टिस से अपने आप सही हो जाएंगी। अभी मैंने ये 5 लाख मुझे याद नहीं था, मैंने 50,000 देखा ना, तो मुझे समझ में आ गया कि यार 50,000 तो नहीं हो सकती कैपिटल, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो ये गलतियां होंगी ही नहीं। चलो 5 लाख थे सर, 5 लाख 7,10,000 बन गए, तो सर मतलब इस ओनर ने प्रॉफिट कमाया होगा, तभी क्लोजिंग कैपिटल बढ़ी है। प्रॉफिट का फॉर्मूला कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी चीज है। अगर तू चाहे तो फॉर्मूले के बेस पे ले ले, लेकिन है वो सिंपल सी चीज कि मैं ऐसा लिखूंगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। बता क्या लिखूंगा आगे मैं? माइनस करूंगा क्या? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, सिंपल सा फैक्ट है, मैंने तुम्हें समझा दिया कैसा आ रहा है। क्लोजिंग कैपिटल इज ₹7,10,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल थी आपकी 5 लाख। कितना आ गया सर प्रॉफिट इसका? सर प्रॉफिट आ गया ₹2,10,000, 2,10,000 रुपए प्रॉफिट आ गया। समझ में आई ये बात? सिंपल था, 2,10,000 आपका आ गया प्रॉफिट। तो सर एक बार प्रॉफिट भी आ गया, एक अपने पास क्लोजिंग कैपिटल भी आ गई है, दोनों आंसर्स निकल आए। समझ आई बात? देख लो इसको, अगर सॉल्व नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, उठाओ पेन पेपर, सॉल्व करके देखो, चीजें इजी हो जाएंगी। टेक अ स्क्रीनशॉट, वील मूव फॉरवर्ड देन। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है दिगराज राजपूत। सर कर देता हूं भाई, बुरा नहीं मानना है बिल्कुल। दिगराज राजपूत सर स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल देख के मैं यहाँ पे एक चीज लिख दूंगा, ओपनिंग। ठीक है, अब ओपनिंग में क्या क्या दिया हुआ है? विद अ कैपिटल ऑफ 7,50,000। तो ओपनिंग कैपिटल अपने को दी हुई है कितनी? ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास 7,50,000 एंड लोन ऑफ 2 लाख। तो लोन को मैं लाइबिलिटी लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, डायरेक्टली लाइबिलिटी लिख देता हूं, कितनी थी? 2 लाख रुपए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एंड लोन ऑफ 2 लाख टेकन फ्रॉम एक्सिस बैंक ऑन 31 मार्च 2024 हिज एसेट्स वर। अब 31 मार्च 2024 आ गया, तो ये तो क्लोजिंग वाली चीज आ गई। तो क्लोजिंग में क्या दिया हुआ है? हिज एसेट्स वर 15 लाख। एसेट्स कितने के आ गए? 15 लाख रुपए के। एंड फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कैपिटल निकालनी है, यहाँ पे अपने को वो दी नहीं हुई है ना, और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस निकालने हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या खास बात है। खास बात यह है कि एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटी, 3 चीज होनी चाहिए मेरे पास। है ही एसेट और कैपिटल, मैं क्या करूं? लाइबिलिटी कहां से लाऊंगा मैं? अब देखो इस क्वेश्चन में ना कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था कि क्लोजिंग में लाइबिलिटीज हैं कितनी। इन दैट केस जो ओपनिंग में लाइबिलिटी है वही मैं मानूंगा कि लाइबिलिटी क्लोजिंग तक रही। सर ऐसा क्यों मानेंगे अपन? ऐसा मानना कहां से अलाउड हो गया? तो बेटा देख, लिखा हुआ है कि 2 लाख रुपए का लोन लिया था, और इसमें पूरे में ये नहीं लिखा हुआ था कि ये 2 लाख रुपए का लोन उतारा है ना? तो 2 लाख रुपए का लोन तो रहेगा ही ना बिजनेस में, वो जाएगा थोड़ी कहीं। तो क्लोजिंग लाइबिलिटी में यहाँ पे वही ले लूंगा जो ओपनिंग लाइबिलिटी थी, यानी 2 लाख रुपए। यहाँ पे मैं ले लूंगा 2 लाख रुपए।
अब अगर मैंने यहाँ पे 2 लाख ले लिया तो क्या मेरे पास कैपिटल निकालना इजी हो जाएगा? बिल्कुल इजी हो जाएगा। मैं कैपिटल निकालूंगा यहाँ पे, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, अपनी इक्वेशन। एसेट्स कितने हैं? तो सर 15 लाख के 1 2 3 4 5 15 लाख। और क्या है सर? कैपिटल निकालना। लाइबिलिटी को मैं इस साइड ला देता हूं, मतलब मैंने क्या किया है, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल, ऐसे इसको चेंज कर दिया है। माइनस लाइबिलिटी कर देता हूं, माइनस 2 लाख 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू कैपिटल। कितना आ जाएगा? 15 लाख में से 2 लाख माइनस कर दो बेटा, कितना आ जाता है? 13 लाख रुपीज। तो 13 लाख हमारे पास क्या आ गया है? हमारे पास आ गया क्लोजिंग कैपिटल जो है 13 लाख रुपीज। ठीक है, 13 लाख हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ओपनिंग कैपिटल आपके पास ऑलरेडी है। प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला? अच्छा ठीक है, यही निकालना था ना आई थिंक। कैपिटल ऑन 31 मार्च निकल गई भाई 13 लाख रुपए। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा क्या निकालना है सर? तो प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? अभी ये देखा था अपन ने, फॉर्मूला मानो या जो भी मानो आप उसको। तो यहां पे मैं लिखूंगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल सर आपके पास है रुपीज 13 लैक्स, 1 2 3 4 5, और क्लोज ओपनिंग कैपिटल कितनी है अपने पास? 7,50,000 रुपीज। 7,50,000 इसमें से करेंगे माइनस, कितना हो जाएगा बेटा? 13 में से 7 गए 6, 50 और गए 5,50,000, 5,50,000 अपना आ गया प्रॉफिट। तो ये आ गया प्रॉफिट, ये आ गई अपनी क्लोजिंग कैपिटल, एंड दैट इज हाउ इट इज डन। ठीक है, दोनों चीजें आ गई। दिगराज राजपूत स्टार्ट बिजनेस 1 अप्रैल को 7,50,000 से 20। ठीक है, फाइंड आउट कैपिटल एंड प्रॉफिट्स मेड। ठीक है भाई, कैपिटल भी आ गई 13 लाख रुपए और प्रॉफिट्स मेड आ गए 5,50,000। अब ये कुछ और भी कह रहा है, बोल रहा है पॉइंट नंबर 2, ये पूरा फर्स्ट पार्ट था, लेना है क्या स्क्रीनशॉट? ले लो। ऑलराइट, तो सर यहां तक आ गए अपन। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। इफ इन द अबव इलस्ट्रेशन प्रोप्राइटर हैज इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,25,000 एंड हैड विड्रॉन 40,000। सर एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स ओपनिंग कैपिटल में एडजस्ट होंगी, तभी अपन क्लोजिंग तक पहुंच पाएंगे। तो सर यहाँ पे जो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, ये सारी चीजें मिटा ही देता हूँ और डायरेक्टली ये बस यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास 13 लाख रुपए, जो अभी अभी मैंने निकाली है ये वाली। ठीक है, बाकी सब अब मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि इजी हो जाए पॉइंट नंबर 2 करना। प्रॉफिट का फॉर्मूला रखे रहने देता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी भी यूज होगा, प्रॉफिट फिर से निकालना है। चलिए सर, तो सेकंड पॉइंट हमको बोलता है अबव इलस्ट्रेशन में ऐसा हुआ। तो सर ओपनिंग कैपिटल में आप तो एडजस्ट कर लो। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी सर? ओपनिंग कैपिटल थी सर रुपीज 7,50,000। अब आपने हमें बताया था कि कोई भी एडिशनल कैपिटल है तो वो ओपनिंग को बढ़ा देती है, तो मैं इसमें प्लस करूंगा एडिशनल कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस करी है? 1,25,000, तो 1,25,000 में करूंगा प्लस, क्योंकि इससे जो अपनी कैपिटल है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? एंड हैड विड्रॉन 40,000 फॉर पर्सनल यूज। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है, और ड्रॉइंग्स को करेंगे अपन 40,000 को माइनस। ठीक है, क्योंकि ड्रॉइंग से कैपिटल हो जाती है कम। ये निकलेगा क्या सर? ये निकलेगा एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? क्योंकि सर ये क्लोजिंग नहीं है अभी, ये अभी क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। इसमें प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो क्लोजिंग आ जाएगी, जो ऑलरेडी यहां पे हमने निकाल रखी है। तो हम पहले इसको देख लेते हैं कि यहां तक कितनी है। ठीक है, एडजस्ट करके कितनी बन रही है। 7,50,000। देखो सर मैं कैसे करता हूं, 5,000 तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं करूंगा 5 + 2 7, 7 - 4 यानी 3, प्लस माइनस एक साथ 718। समझ में आया कैसे किया? प्लस किया, वहीं पे ही माइनस कर दिया, क्योंकि ये माइनस वाला फिगर था। आपको जैसा प्लस माइनस समझ में आया आप तो वैसा करो। 8,35,000 आ गया अपना एडजस्टेड कैपिटल। प्रॉफिट निकालने के लिए सर क्या करोगे बेटा? देख ध्यान से समझ, 2 मिनट। एडजस्टेड कैपिटल में अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं, दिया जाए तो वो क्लोजिंग कैपिटल ही तो बन जाएगा, है ना? अब अपने को क्लोजिंग कैपिटल दिया है, एडजस्टेड भी दिया है, इन दोनों को माइनस करके मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो वही क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडजस्टेड लिख देता हूं, एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल है सर आपके पास, आपने निकाल रखी है 13 लाख रुपए। 1 2 3 4 5, इसमें से आप माइनस करो क्या? एडजस्टेड कैपिटल कितनी है? 8,35,000।
1000, इसको करेंगे माइनस, तो जो भी अपना आंसर आएगा दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर। कितना आया सर? तो ये करेंगे सर 0 0 0 और 1300 में से 835 अगर आप माइनस कर दोगे तो बचेगा 65 और 13 में से 8 गया तो कितना बचता है बेटा? 8 12 4, 4,65,000 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अपना 4,65,000 आ गया फाइनल आंसर, जो अपना प्रॉफिट है इस वाले केस में। ठीक है, अगर एडजस्ट कर दिया तो 4,65,000 आपका फाइनल प्रॉफिट। आई होप आपको ये समझ में आया है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि सर थोड़ा सा कठिन तो था ये। कठिन है भले, पर उसमें क्या है कि अपन ने पूरा का पूरा 1 से लेके ना हाईएस्ट 1 मार्क्स में हाईएस्ट लेवल देख लिया, 3 मार्क्स में हमने हाईएस्ट लेवल देख लिया, इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं आना भाई, इससे ऊपर का कुछ नहीं आना। अब इसके बाद अपन फाइनल चलते हैं। अच्छा, इसके ऊपर का 3 मार्क्स में नहीं आना, अभी अपने को 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बाकी हैं। तो 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सर आप एक काम क्यों नहीं करते, आप हमें ऐसी सारी एंट्रीज एक साथ बता दो ना जो 4 और 6 मार्क्स में आ सकती हैं। यही करने वाला हूं मैं। ठीक है, इजी कर रहा हूं तेरे लिए। क्या कि 4 और 6 मार्क्स में हमारे पास कुछ चीजें हैं जो आती ही आती हैं, है ना, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखनी है। सबसे पहले वही कर लेते हैं, है ना, बहुत इजी हो जाएगा। फिर इसके बाद एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कर लेंगे, हो गया काम खत्म। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई, लेकिन ध्यान से सुनना। इन एंट्रीज में सबसे पहले तो अपन एडजस्टमेंट एंट्रीज देखते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम की। तो सर एक्सपेंसेस जो होते हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक्सपेंसेस कितने टाइप के होते हैं? 2 तरीके के एक्सपेंस हमारे पास हैं। ठीक है सर, हम देखते हैं। ऐसे ही अगर मैं इनकम लिख दूं ना तो वो भी 2 तरीके की होती है। ठीक है सर, आप तो सारी चीजें एक साथ बताओ। ठीक है सर, मैं बता देता हूं। इनकम 2 तरीके की, एक्सपेंस 2 तरीके के। 2 तरीके के एक्सपेंस कौन सा? पहला एक्सपेंस है प्री पेड एक्सपेंस। अब बहुत सारे बच्चों को ये ऑलरेडी पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्टमेंट थोड़ी पता है। प्रीपेड एक्सपेंस और दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दूसरा क्या है सर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या होते हैं सर ये? बहुत सारे बच्चों को पता होगा क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में अपन ऑलरेडी देख चुके। प्रीपेड एक्सपेंस की बात करें तो ये ऐसा एक्सपेंस है जो पहले दे दिया है पर अभी उसका बेनिफिट नहीं लिया मैंने। कहने का मतलब मोबाइल का पहले रिचार्ज कर दिया 3 महीने का, अब मैं 3 महीने उसको यूज करूंगा, तो 3 महीने से पहले तक प्रीपेड है ना, प्रीपे है, पहले ही पे कर दिया। इसको मैं लिखता हूं ऐसा, क्या लिख दूं मैं इसको? इसको मैं लिखता हूं पेड बट नॉट ड्यू। मतलब ड्यू नहीं हुआ था आपने, पेड बट नॉट ड्यू है ना, पे कर दिया आपने, ड्यू नहीं हुआ था, मतलब अभी खर्चा बना नहीं था, आपने पहले ही दे दिया। पेड बट नॉट ड्यू। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसे इसका उल्टा, ड्यू मतलब खर्चा तो हो चुका है बट नॉट पेड। सर ये कैसा होता है? जैसे भैया आपने घर पे एक पेंटर को मंगवाया, बोला भैया पूरी दीवार पोत दो, उसने पोत दी, अब उसके बाद आपसे उसे बोला पैसे दे दो शाम को, तो आपने बोला यार पैसे एक काम करना, कल लेने आना, कल कल। ठीक है, अब आप जब इसको कल बोल रहे हो तो आज के लिए ये एक्सपेंस हो गया आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब पेंटर घर के बाहर ही खड़ा होगा पैसे लेने को, नहीं ऐसा नहीं होता। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है कि भैया ये पैसा मुझे देना है, लाइबिलिटी है मेरी। ठीक है, खर्चे का बेनिफिट मैंने ले लिया है, मतलब वो ड्यू हो गया है, अभी पे मैंने नहीं किया। ओके, ड्यू बट नॉट पेड, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर ऐसे इनकम कौन सी होती है? तो इनकम होती है सर, एक होती है एडवांस इनकम, एडवांस इनकम, और दूसरी है अक्रूज इनकम। क्या होती हैं सर ये? तो सर एडवांस इनकम तो आप समझते हो गए यार, एडवांस दे दिया किसी को, है ना, लेकिन ये बिजनेस को मिलने वाला एडवांस है। ठीक है, क्या किसी ने मुझे पैसा पहले ही दे दिया कि सर क्या पढ़ाते हो आप, क्या पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो, आप एक काम करो, मेरा बच्चा अभी पैदा हुआ है तो 12 साल बाद जब ये बड़ा हो जाएगा तब आप इसको पढ़ाना। ठीक है, 12th में आप इसको पढ़ाना, और आप एक काम करो, ये 1 लाख रुपए फीस पहले ही रख लो। अब ये 12 साल तक मेरे पास एडवांस इनकम बन के रखेगी, कभी इसके बच्चे का कुछ नीचे ऊपर हो गया तो ये 1 लाख रुपए मुझे वापस देने पड़ेंगे ना इसको। समझे बात को? तो एडवांस इनकम जो होती है एक तरीके की लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, कि भैया या तो चीज दे दो, मतलब जो सर्विस आपने बोली है वो दे दो, या तो फिर कभी ना कभी नहीं तो पैसा ये वापस करना पड़ेगा। ऐसे ही रूम रेंट का डिपॉजिट होता है, किराया भरते हैं ना अपन घर का, तो पहले एडवांस रखवाते हैं, बोलते हैं 1 महीने का एडवांस, जब आप खाली करोगे हम ये 1 महीने का एडवांस आपको वापस दे देंगे, कि एडवांस उन्होंने रखा है, यही है एडवांस इनकम। एडवांस इनकम को सर कैसे लिखेंगे? तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, रिसीव्ड बट नॉट अर्न, मतलब मिल तो गई है, ये रिसीव्ड है बट नॉट अर्नड, मैंने कमाई नहीं है ये, समझे आप?
कमाऊंगा कब? जब उस बच्चे को पढ़ा दूंगा मैं, तो वो कमाना तब हो जाएगा। रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, अभी तक बस रिसीव हुई है, कमाई नहीं है मैंने। अक्रूड क्या हो गया? कमाई है पर मिली नहीं है अभी तक। कोई बच्चा मेरे यहाँ 3-4 महीने से पढ़ रहा है, बोल रहा है सर मैं कल दे दूंगा पैसे, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा करके चलती जा रही है कहानी, है ना। तो ये मेरी अक्रूड इनकम है कि भाई पढ़ा चुका हूं 3 महीने, अब मिलना बाकी है, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा अर्नड। अर्नड तो है बट नॉट रिसीव्ड, मेरे को मिली नहीं है अभी तक। सर आप इन दोनों में से इनकम किसको मानोगे? क्या आपकी ये इनकम है या ये इनकम है? सर मैं मानूंगा तो इसको अपनी इनकम, ये मेरी इनकम को मैं इनकम नहीं मानूंगा। समझे आप बात को? क्योंकि क्यों नहीं मानूंगा सर मैं इसको इनकम? क्योंकि भाई अभी तक मिली ही नहीं है, और मैं इनकम को मिली नहीं है तो मैं कैसे मान लूं? ठीक है, अभी तक मैंने अर्न नहीं करी है ना, मिली तो सॉरी रिसीव हो गई है पर मैंने कमाई, मैंने मेहनत नहीं करी उसके बदले, इसलिए एडवांस है वो, मेरे लिए लायबिलिटी है, पैसा वापस देना पड़ेगा अगर मैंने काम नहीं किया तो। ये 4 चीजें आई होप तुम्हें समझ में आ गई हैं। अब इनके एडजस्टमेंट समझ लो सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो एडजस्टमेंट्स ही ऑब्वियसली। एडजस्टमेंट समझ लेते हैं सर। प्रीपेड एक्सपेंस आपने पहले ही पे कर दिया, अभी तक तो खर्चा हुआ ही नहीं था, तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या करेगा सर? दोनों तरीके से बताता हूं क्या क्या फर्क डालेगा, हेड और सब हेड दोनों। तो प्रीपेड एसेट, सबसे पहले प्रीपेड एक्सपेंस एसेट को कम करेगा। सर कैसे कम करेगा? भाई प्रीपेड एक्सपेंस पैसों में दिया होगा तो कैश को कम कर देगा, माइनस कर देंगे कैश में से, तो एसेट कम हुआ। आई बात समझ? दूसरी चीज क्या होगी सर? प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट ही तो है, प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट ही तो है, प्रीपेड पहले से ही पे कर रखा है तो मेरा एसेट है ना, फ्यूचर में बेनिफिट देगा, तो एसेट बढ़ेगा। पर किस नाम से बढ़ेगा? तो सर नाम आप प्रीपेड ही लिखोगे, प्रीपेड एक्सपेंस ही लिखोगे उसका नाम, ठीक है भाई। प्रीपेड एक्सपेंस में ये चीज प्लस होगी। सर प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट के नीचे बनाते हैं ना अपन पूरी लाइन, उसमें प्लस करके प्रीपेड एक्सपेंस भी लिख देंगे। आई बात समझ? सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी बता दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या है बेटा? देख आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो चुका है, मैंने दिया नहीं है, इट इज ऑलरेडी ड्यू, मेरे को देना चाहिए था, उस पेंटर को पैसा देना चाहिए था, मतलब मेरा खर्चा तो हो चुका है पर मैंने अभी तक दिया नहीं है। तो दिया नहीं है तो सर सबसे पहले तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही, सबसे पहले तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। सर लाइबिलिटी में आप लिखोगे क्या? तो सर लिखेंगे वहां पे प्लस करके लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यही लिखूंगा ना, और क्या लिखूंगा मैं? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख दिया मैंने लाइबिलिटी में, और लाइबिलिटी को बढ़ा दिया। सर खर्चा तो आप बोल रहे थे कैपिटल में लिखते हैं, इनकम्स और एक्सपेंसेस और लॉसेस आप कैपिटल से एडजस्ट करते हो, तो बिल्कुल बेटा खर्चा हो गया है तो कैपिटल को कम कर दूंगा, खर्चे से कैपिटल कम हो जाती है, इनकम से कैपिटल बढ़ जाती है, तो कैपिटल में से मैं करूंगा माइनस, सीधा सा। क्यों माइनस करूंगा? अच्छा वो आपने लिखा नहीं, लिख देता हूं भाई, माइनस करूंगा क्योंकि ये मेरा क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस है, खर्चा है। अब बोलोगे सर आउटस्टैंडिंग है ना, अभी तक हुआ थोड़ी नहीं, हो चुका, हो चुका खर्चा, देना बाकी है, लाइबिलिटी है मेरी, एक्सपेंस तो हो चुका। आई बात समझ? वैसे यहाँ पे इनकम में भी आऊंगा, चलो आ ही जाता हूं। अक्रूड इनकम मतलब जो इनकम मिलनी है, तो सर इनकम तो हो चुकी, मिलना बाकी है, तो सर सबसे पहले तो ये कैपिटल में प्लस हो जाएगी, कैपिटल में प्लस हो जाएगी और कैपिटल को बढ़ा देगी इनकम के नाम से, क्योंकि ये इनकम तो बन गई ना भाई, इनकम तो बन गई ना, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, मिल जाएगी कल को, ठीक है। जब मिलेगी तब क्या करोगे? मतलब यहाँ पे कल को मिलेगी ना, तो ये एसेट है जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा, तो एसेट भी बढ़ाओ। क्या नाम से बढ़ाओगे सर? वही सर अक्रूड इनकम के नाम से। सर अक्रूड इनकम समझ नहीं आया? नहीं आया? सही में नहीं आया? मैं बताता हूँ। देखा, अक्रूड इनकम मतलब इनकम मिलनी है, मैंने काम कर लिया है, मतलब बन गई ना मेरी इनकम। कोई मुझसे सामान खरीद के गया, बोल रहा है सेल्स था, मैं कल पैसा दे दूंगा आपको, मैंने बोला ठीक है कल दे देना, इनकम तो हो गई ना, मैं इनकम को रिकॉर्ड कर लूंगा क्योंकि अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं अपन, तो इनकम को तो रिकॉर्ड कर दूंगा मैं, क्योंकि वो सामने वाला सेल हो गई है मेरी, मेरे से जो भी आइटम लेना था वो दुकान से लेके जा चुका है, सेल हो चुकी है, क्रेडिट सेल है ना, तो मैं उस इनकम को तो रिकॉर्ड कर दूंगा और अपना कैपिटल बढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि पैसा कमा लिया। मिलना बाकी है तो उसको डेटर बना दूंगा, तो जब डेटर बनाता हूं तो एसेट बढ़ जाता है, नाम आ जाता है डेटर, यहाँ पे कोई सी भी अक्रूड इनकम उसका नाम आ जाएगा अक्रूड इनकम और एसेट बढ़ जाएगा। आई बात समझ? अब इसके बाद आते हैं एडवांस इनकम, जो आपको मिल गई है भाई, मेरे बच्चे को 12 साल बाद पढ़ा देना आप, तो एडवांस इनकम है ना यार, तो ये अगर कल को 3-4 साल बाद वो बच्चा निकम्मा निकल गया तो फिर वो स्कूल ही नहीं ज्वाइन किया उसने, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे वापस देना पड़ेगा। तो सर अगर आपको वापस देना पड़ेगा तो आप इसको अपनी लाइबिलिटी मानो। बिल्कुल सर, लाइबिलिटी को मैं बढ़ाऊंगा विथ द नेम एडवांस
इनकम, कि मेरे को एडवांस इनकम मिल गई है और ये मेरी लाइबिलिटी है, एडवांस इनकम के नाम से लाइबिलिटी में प्लस कर दूंगा। आई बात समझ? दूसरा क्या करोगे सर, तो जब एडवांस इनकम आ गई है तो पैसा भी तो आया होगा, तो सीधा सीधा मैं एसेट बढ़ा दूंगा अपना। सर कौन सा एसेट बढ़ाओगे? अरे कौन सा एसेट बढ़ता है भाई, बताओ? कैश बढ़ेगा, तो कैश मेरे पास बढ़ जाएगा, कैश पे प्लस कर दूंगा। आई बातें समझ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार ये, इंपॉर्टेंट के ऊपर मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा था, पर है तो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। आई थिंक ये समझ में आ गया। ले लो एक स्क्रीनशॉट जल्दी से, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में, बताना है यार, कमेंट्स में बताया करो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। टेलीग्राम पे भी अपन, वहां पे भी बताओ, कमेंट करना यार, कमेंट करना, बताना कैसा लगा। चलो हो गया ये। नेक्स्ट वाली और इंपॉर्टेंट, सर और इंपॉर्टेंट एंट्रीज बता दो, बता रहा हूं भाई। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आती है एंट्री जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन तो आपने हमें बताया था पहले कि डेप्रीसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में कमी आना डेप्रीसिएशन कहलाता है। ठीक है भाई, डेप्रीसिएशन उसको बोलते हैं। तो सर डेप्रीसिएशन से क्या होगा? क्या सर कैश जाता है कभी डेप्रीसिएशन से? डेप्रीसिएशन पता है क्या होता है? मैंने कोई सी भी एक मशीन खरीदी, फॉर एग्जांपल मैंने, अरे यही बोर्ड ही ले लो यार, ये बोर्ड ले लिया, समझो ये बोर्ड है अपना 2 लाख रुपए का। कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का बोर्ड 1 साल बाद, 1 ईयर डाउन द लाइन कितने रुपए का बचेगा? मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू तो कम होगी ना, क्योंकि इससे बेहतर बोर्ड आ जाएंगे, इस बोर्ड पे वियर एंड टीयर हो जाएगा, बाद हम यूज कर रहे हैं इसको, तो थोड़ा सा तो खराब हो गई है, तो इसकी वैल्यू में कमी आएगी। सर मैं ऐसा मान लेता हूं ये बोर्ड 1 साल बाद 1,80,000 रुपए का है, अगर कितने का है? 1,80,000, तो ये 20,000 वैल्यू में कमी आई, 20,000 रुपए वैल्यू में कमी आई, ये 20,000 रुपए क्या कहलाता है? ये कहलाता है डेप्रीसिएशन। यही तो है, वैल्यू में कमी आना ही तो डेप्रीसिएशन है। लेकिन सर आप एक बात बताओ, क्या एक्चुअली 20,000 किसी को दिए क्या मैंने? नहीं, मतलब था तो 2 लाख का, अब 1,80,000 का हो गया, मैं समझ रहा हूं, लेकिन 20,000 कैश में थोड़ी खर्चा किया है। तो सर इसकी एंट्री कैसे करोगे आप? इस पे 2 एस्पेक्ट कैसे लाओगे? ऐसे लाएंगे। सबसे पहला एस्पेक्ट है डेप्रीसिएशन का कि ये एक बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। क्या है बेटा? बिजनेस के लिए खर्चा है, क्योंकि हर चीज की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी, तो डेप्रीसिएशन एक खर्चा है, वैल्यू कम हो रही है, लॉस हो रहा है। एक्सपेंस मान लो, लॉस मान लो, कुछ भी मान लो यार, आपकी मर्जी, दोनों बातें सेम ही है, एक्सपेंस या फिर लॉस, लेकिन कैश में नहीं हो रहा है। सर कैश में नहीं हो रहा है तो कैसे करेंगे फिर? पहले तो आपने एक्सपेंस मान लिया, दूसरा आप क्या करोगे? एक तो एक्सपेंस और दूसरा आप इसको कैपिटल में से, मैं गलत बोल रहा हूं, 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 एक्सपेंस है तो कैपिटल में से, ये क्या हो गया? वायर, ऐसा भी होता है कुछ, मुझे नहीं पता था, आगे लिख देता हूं। कैपिटल में से आप सबसे पहले तो एक्सपेंस को माइनस कर दोगे, लिख दूं माइनस, तो कैपिटल में से आप माइनस कर दोगे, सबसे पहली चीज तो आप कैपिटल में से माइनस कर दोगे। सर दूसरा क्या करेंगे? तो बेटा देख, बोर्ड है ना, तो ये एक एसेट के फॉर्म में दिख रहा होगा, वैसे ही मशीन, फर्नीचर, जो भी, उस एसेट का नाम दिख रहा होगा वहां पे, तो एसेट का नाम दिख रहा होगा, उस एसेट नेम में से मैं माइनस करके दिखाऊंगा, कि जैसे बोर्ड था तो 20 लाख का था, अब माइनस करके 20,000, 1,80,000 पे दिखाऊंगा मैं उसको। तो पहला तो एक्सपेंस मानेंगे, दूसरा एसेट के नाम में से कम कर देंगे। एग्जांपल दे दो सर। सर जैसे मशीन पे ये डेप्रीसिएशन लगी है, तो एसेट साइड लिखी हुई होगी चीज एक मशीन, ठीक है, मशीन यहाँ पे दिख रही होगी ऐसे 2 लाख रुपए की, तो यहाँ पे मैं करूंगा माइनस डेप्रीसिएशन, जो करूंगा मैं 20,000 रुपए की माइनस, और उसके बाद ये दिखेगी अपने को 1,80,000 रुपए पे। समझ में आई बात? 1,80,000 रुपए पे ये दिखेगी, समझ आया? ऐसे एसेट्स के अंडर, ठीक है। और सर यहाँ लाइबिलिटी और कैपिटल में क्या करोगे आप? तो सर कैपिटल में जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे, उसमें से ये 20,000 रुपए माइनस कर दूंगा, यहां से भी माइनस हो गया, वहां से भी माइनस हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। एक्सपेंस मान के वहां से माइनस, और वैल्यू कम हुई इसलिए मशीन में से माइनस। समझ आई बात अच्छे से? मैं मिटाऊंगा इसको, तुम आगे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वाह यार, कैपिटल मिट ही नहीं रहा अब, ये नहीं देखा, इसको बोलते हैं नया नया फीचर, नया नया बोर्ड आ जाता है हाथ में हमारे, समझ में आता नहीं है कि चलाना कैसे है, पर फिर हम कंफ्यूज होते रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई हम तरीका तो निकाल ही लेंगे इसको कुछ करने का, कुछ तो हो। अरे वाह यार, चलता है ऐसे, तो फिर साइड में चला जा भाई, वहां जा। ये क्या आ गया? अभी कुछ अलग ही हो रहा है यार भाई आज, एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो, फालतू भाई कुछ बीच में मैं रोक लूं, इससे अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। चलो दूसरी, अरे यार ये नीचे ऊपर हो गया कहीं से, मैं एक कट ले लेता हूँ, एक कट 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 कट। यो रोहित, थारा भाई रोहित,
बहुत सही कर दिया भाई। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो भाई डेप्रिसिएशन जो था उसको अपन ने देख लिया था कि सर दो चीजें मानोगे, पहली चीजें मानोगे आप इसको एक्सपेंस और दूसरा आप इसको एसेट के नाम में से एसेट कम कर देंगे और एसेट के नाम में से माइनस कर देंगे, एक्सपेंस भी माइनस कर देंगे कैपिटल में से। समझ में आ गया था ना। चलो अब नेक्स्ट वाली चीज पे आते हैं जो एक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मैं लिटरली बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आएगी अकाउंटिंग इक्वेशन में, विच इज कॉल्ड फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट। सर फुल सेटलमेंट क्या होता है? सर फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि अगर मैंने आपसे आपको मुझे पैसे देने, मतलब आपको मुझे पैसे देने, समझ तूने मुझे 5,000 रुपए देने और तूने मेरे को आके बोला कि यार सर पैसे नहीं है यार मेरे पास, मैं तो गरीब हूं। नहीं यार ऐसे मैं तुम्हें बोलूंगा गरीब तो तुम फिर बुरा मान जाओगे यार, ऐसा करोगे अब। चलो मैं मान लेता हूँ मुझे तुम्हें 5,000 रुपए देने, ठीक है, और मैंने आपको बोला आके कि बेटा यार 5,000 रुपए है नहीं, सैलरी वैलरी आ नहीं रही है काम टाइम पे और ये बोर्ड वोर्ड भी अलग चल नहीं रहा हमारा, है ना, तो 5,000 रुपए मुझे तुझे देने, थोड़ा सा अगर तू कम ले ले तो ज्यादा बेटर है ना। तो तूने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, रो मत, एक काम करो मुझे आप 4,000 रुपए दे दो और 1,000 रुपए मत दो, ऐश करो ऐश, है ना। तो आपने मुझे ये बोल दिया, तो सर इसको बोलते हैं फुल सेटलमेंट। किन के केसेस में होता है? दो केसेस में होता है फुल सेटलमेंट, एक तो डेटर के केस में, एक होता है ये क्रेडिटर के केस में। सर कौन होता है ये डेटर क्रेडिटर? फिर से बताऊंगा क्या, बहुत बार बता चुका। चलो डेटर जिससे पैसा मिलना है और क्रेडिटर जिसको पैसा देना है। तो बेटा डेटर को कभी ना कभी सेल करी होगी ना अपन ने, मैंने कभी ना कभी सेल कुछ ना कुछ बेचा होगा तभी तो डेटर बना। समझो ऐसा कि डेटर से मुझे वही 5,000 रुपए लेने हैं, 5,000 रुपए मुझे डेटर से लेने हैं और मैंने भाई वो ऐसे ही वो रो रहा था कि भाई पैसे नहीं है, तो मैंने बोला भाई ठीक है थोड़ा कम दे दे, ठीक है। तो उसको मैंने बोला कि पहली बात तो ये, जब तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, अरे नहीं नहीं, पहली बात तो ये कि उसको मैंने थोड़ा सा डिस्काउंट दिया है, ठीक है। 5,000 रुपए में से मैंने उसको बोला कि भाई तू 3,500 रुपए दे दे, 1,500 रुपए मत दे, 1,500 रुपए मत दो, आप 1,500 का डिस्काउंट ले लो। क्या ले लो? डिस्काउंट ले लो, मतलब इसको ही बोलते हैं फुल सेटलमेंट। पूरा सेटलमेंट करके कितना पैसा आप लोगे? 1,500 रुपए मैंने बोला मत देना भाई, 3,000 रुपए 3,500 रुपए दे देना। सर यहाँ पे 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, ध्यान से सुनना। सर सबसे पहला अकाउंट है अपने पास डेटर। तो सर देखो अब तो डेटर ने पैसे दे दिए हैं तो हम डेटर को कम करेंगे, डेटर हमारा एक एसेट होता है, उसको हम अब कम करेंगे। तो बिल्कुल सही बात, सबसे पहले डेटर को हम कम करेंगे और कितने से कम करेंगे? 5,000 रुपए से। सर पर दिए तो उसने 3,500, पर भाई मैंने ही उसको 1,500 का डिस्काउंट दिया ना, मैंने बोला तू 3,500 दे दे, तेरा पूरा कर्जा माफ, है ना। तो मैंने इसका पूरा कर्जा माफ कर दिया, डेटर से 5,000 रुपए पूरे माइनस कर दिए। लेकिन सर आपके पास आया तो कैश सिर्फ 3,500, बिल्कुल भाई 3,500 आया, इसलिए मैंने कैश में 3,500 3,500 ही प्लस किया। आया समझ? अब सर 1,500 रुपए का आपका हो गया है लॉस, और लॉस को आप कहां पे एडजस्ट करते हो? कहां पे करते हो? कहां पे करते हो? कैपिटल में। बहुत ही बढ़िया, लॉस को अपन एडजस्ट करेंगे कैपिटल में से माइनस करके। सर क्या इससे इक्वेशन बैलेंस होगी? करके देखो, डेटर है और कैश है, दोनों एसेट साइड है, कैपिटल इक्वल टू के उस साइड है, तो उस साइड से 1,500 माइनस किए हैं आपने। क्या इधर से भी 1,500 ही ओवरऑल माइनस हुए हैं? बिल्कुल, 5,000 प्लस 3,500 माइनस 1,500, 1,500 माइनस उस साइड, 1,500 माइनस उस साइड। आई बात समझ में? कैसा लगा प्यारे? आ रहा है? आ रहा है? आएगा आएगा आएगा, बहुत इजीली आ जाएगा। समझ आया? ये पहला ये एडजस्टमेंट। सर दूसरा भी बता दो। अरे बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं। फुल सेटलमेंट क्रेडिटर के साथ कैसे होता है? सर क्रेडिटर कौन होता है? सर क्रेडिटर वो होता है जिससे हमने पैसा लिया, हमने हमने गुड्स लिए हैं, हमने गुड्स लिए हैं और वो हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। मुझे उसको पैसा देना है। कितना देना है? सर ऐसा मान लेते हैं हम कि मुझे किसी को 8,000 रुपए देने थे, सेल्स के 8,000 रुपए देने थे। उसने बोला कि यार आपके पास नहीं है, ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना, उसने बोला सर आप मुझे एक काम करो, आप ऐसा कर लो कि यू पे मी 70 रुपीज, मतलब 70 पैसा इन रुपी के हिसाब से आप मुझे दे दो। चलो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए, ऐसा बोल देता हूं। उसने मेरे को 20% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। मतलब उसने बोला कि आप 20% लेस मुझे अमाउंट दे दो। पहला वाला बता दूं मैंने क्या बोला था? आई टोल्ड यू कि उसने मेरे को बोला कि गिव मी
70 पैसा इन अ रुपी, इसका मतलब होता है 70 पैसा इन अ रुपी दे दो मुझे, इसका मतलब होता है अब 70% अमाउंट मुझे दे दो, 70% दे दो, 30% डिस्काउंट ले लो। ठीक है, ऐसा बता रहा था मैं, आपको ये समझ में आया तो ठीक है, वैसे आपकी मर्जी है जिस भी हिसाब से हुआ है। ठीक है, तो 70% इन अ रुपी यानी 30% का डिस्काउंट। एनीवे क्रेडिटर 8,000 रुपए का था, उसने मेरे को बोला आप 20% कम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला उसने? 20% कम दे देना। तो सर अब मैं उसको दूंगा कितना? सर 8,000 रुपए हैं, तो सर 8,000 रुपए का एक फिगर आप यहां पे लिख दो, ये तो आपका क्रेडिटर का फिगर है। ठीक है सर, तो क्रेडिटर को जब मैं कुछ पैसे दूंगा तो क्रेडिटर तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, तो मैं 8,000 रुपए तो पूरे पूरे क्रेडिटर में से हटा दूंगा, लाइबिलिटी में से। अब आप पैसा दे रहे हो, मैंने दिया कितना? 20% डिस्काउंट के बाद सर मेरे यहां से कैश कितना जाएगा? अरे बता भाई, 20% डिस्काउंट 8,000 माइनस 20% कितना होता है? बताओ यार, तुम थोड़े तो कैलकुलेशन करो यार। 8,000 माइनस 20%, 1600 तो 20% आया, 8,000 माइनस 1600 कितना बचा? 6400। तो आपने कितना दिया? 6400 दिया। कितना दिया? 6400 कैश दिया, कैश में से भी माइनस कर दूं, है ना। अब सर आप बताओ मुझे कि बचे 1600, 1600 का क्या हुआ है? आपको प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है? सोच के बोल भाई। क्रेडिटर था, उसको मुझे 8,000 देने थे, लेकिन मैंने उसको सिर्फ 6400 रुपए दिए, तो 1600 का मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। बहुत बढ़िया, तो ये फायदा है। फायदा भी आप कहां पे प्लस करते हो? सर कैपिटल में प्लस करते हैं, तो कैपिटल में 1600 प्लस कर देंगे। आई बात समझ? ठीक है, क्रेडिटर में से 8,000 माइनस, कैश में से 6400 माइनस, और कैपिटल में 1600 प्लस। सर क्या बैलेंस हो रही है इक्वेशन? देख लो, ये लाइबिलिटी और ये कैपिटल एक साइड आते हैं, तो 8,000 और 1600 यानी माइनस का 6400, कैश यानी एसेट उसमें से भी माइनस का 6400, बराबर बिल्कुल मैच हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को यहाँ पे। समझ में आई बात? तो ये दो एडजस्टमेंट्स और ये डेप्रिसिएशन कहाँ गया? ये तीन एडजस्टमेंट्स मैंने आपको बताया। अभी तक जितना पढ़ा दिया है मैंने, इट इज इनफ अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए। इनफ मतलब बस सब कुछ ही पढ़ा दिया, इसके बाद और कुछ नहीं होता है। ठीक है, समझ आई बात? पूरा का पूरा समझ आया, अच्छी तरह समझ आया। होप मैं समझाने में कामयाब रहा हूं तुम्हें। अब इसके बाद इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करते हैं, फिर तुम्हारी छुट्टी। ऑलराइट, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आखिरी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। हम तो देखते हैं, पर सर आप कॉपी उठाइए और कीजिए। यहां तक अगर वीडियो लिटरली तुमने देखा है और तुमने देखा ही है सिर्फ, मत करो यार ऐसे। देखो, काम करो, साथ साथ में करेंगे अपन दोनों भाई, एक साथ कामयाब होंगे हम। ठीक है, चलो भाई करना, इसको प्रैक्टिस करो, साथ में प्रैक्टिस करो, पर करो। ऑलराइट, शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रशांत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स, बिल्डिंग। तीन चीजों के साथ उन्होंने क्या बिजनेस स्टार्ट किया है? तो सर सबसे पहली चीज, ऐसा हो भी सकता है क्या सर कि तीन तीन चीजों के साथ करो आप? बिल्कुल हो सकता है भाई, 4 चीजों के साथ करूं, 10 चीजों के साथ करूं, कुछ भी ला सकता हूं मैं, कितने भी एसेट्स ला सकता हूं बिजनेस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं पहला, बिजनेस स्टार्टेड। चलिए सर क्या क्या आया? बिजनेस स्टार्टेड किया तो कैश, गुड्स, बिल्डिंग। तो एसेट्स में सबसे पहली चीज आई कैश, दूसरी चीज आई गुड्स। गुड्स को मैं स्टॉक लिख दूं? अरे स्टॉक लिख दूं, हाँ या ना? ठीक है चलो लिख दिया। तुमने क्या बोला मुझे पता ही नहीं है। और इसके बाद बिल्डिंग। चलो सर ये सारी चीजें लिख दी मैंने, कैश, स्टॉक और बिल्डिंग। तीनों चीजें मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। कैश है 2,30,000 रुपए का, 2,30,000, प्लस स्टॉक है अपने पास 1,00,000 रुपए का, और बिल्डिंग है हमारे पास कितने रुपए की? 2,00,000 रुपए की। बिल्डिंग बोला, अर्थक्वेक आ गया यहाँ पे, देखा तुमने? पर चलो ठीक है कोई नहीं, दुबई में ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। 2,30,000 प्लस 1,00,000 प्लस 2,00,000 रुपए, और क्या है भाई सर? इन सबको प्लस करके कैपिटल में लिख दें? लिख दो सर। 2,00,000 और 2,00,000, 2,30,000, 4,00,000, 5,30,000, तो 5,30,000 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, 5,30,000। चलिए सर 5,30,000, 5 लिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा भाई, वो लिख ही नहीं पा रहा मैं यहाँ पे, कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे। चलो एनीवे 5,30,000 आ गया। नेक्स्ट क्या है सर? ही परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000। ये तो सर बहुत इजी पीजी एंट्री है। सेकंड परचेसेस की एंट्री, परचेजेस, कितने का परचेजेस हुआ है सर? 50,000 रुपए का कैश में।
तो यहाँ से 50,000 रुपये कैश में से माइनस कर देंगे और गुड्स में हम लोग 50,000 रुपये प्लस कर देंगे। ठीक है ना, सिंपल था भाई ये, है ना। जल्दी से मैं न्यू इक्वेशन बना देता हूँ। कौन से कलर से बनाऊँ? ऑरेंज कलर से बना देते हैं। चलो, यहाँ है हमारी न्यू इक्वेशन। सर क्या न्यू इक्वेशन बनाना जरूरी है? पहले भी तो बताया। हाँ, 1,80,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 1,50,000 प्लस 2 लाख और कुछ भी नहीं, लाइबिलिटी 0 शुड बी इक्वल टू 5,30,000। क्या 5,30,000 के इक्वल आ रहा है ये? देखो 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 देखो, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5,30,000 बिल्कुल आ रहा है। चलो नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 20,000। 20,000 के गुड्स हैं सर और 35,000 रुपए में बेचे हैं। कितना प्रॉफिट है? 15,000। बहुत बढ़िया, ही सोल्ड गुड्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्टली सेल्स। चलो सर, सेल्स हुई, गुड्स कॉस्टिंग 20,000। तो 20,000 कहां से माइनस होगा सर? कहां से माइनस होगा? क्योंकि गुड्स जा रहे हैं तो 20,000 माइनस होगा स्टॉक से। बहुत ही बढ़िया। 35,000 में बेचे हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो 35,000 कहां प्लस होगा सर? कैश में। बहुत बढ़िया भाई, 35,000 में यहाँ पे प्लस करूंगा। और क्या बोला है? बस कुछ नहीं बोला, पर हमको पता है सर कुछ और चीज करनी है। क्या? 35,000 रुपए में बेचा है और 20,000 का खरीदा था, मतलब 15,000 रुपए का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट हम लोग कैपिटल में जाके ऐड कर देते हैं। तो वहां पे जाके मैंने ऐड कर दिया और बना दी मैंने यहाँ पे फिर से अपनी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितनी आई भाई सर? 1,80,000 प्लस 35,000, ये 5 तो मैंने यहाँ लिख दिया। 8, 5, 1, 2, 2,15,000। यहाँ से मैं करूंगा प्लस 15, 1,50,000 माइनस 20, तो 1,30,000 प्लस 20,000, सॉरी 2 लाख एंड यहाँ पे अभी भी 0 रहा और यहाँ पे हो गया मेरे पास 5,45,000। 5,45,000, 5,45,000। या तो पूरा हिंदी बोलो या तो पूरा अंग्रेजी बोलो। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। ही परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। ही परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। अब देखिए यार, यहाँ पे पता है मस्त चीज है एक, पता है क्या? ही परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, यहाँ पे कैश नहीं लिखा है और नाम भी लिखा है। जब आपके पास नाम लिखा हो और आगे ये ना लिखा हो कि कैश में है या नहीं, तो आप इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानोगे। सर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्या है सर? क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है सर। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्यों क्रेडिट मान रहे हो उसको? क्योंकि सर फिर से बताता हूं, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और कैश नहीं लिखा हुआ। ऊपर वाले में लिखा होगा सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अलग से लिखा हुआ था। यहाँ पे लिखा है ही परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, नाम लिखा हुआ है। तो हम इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे क्योंकि उसने कैश नहीं दिया होगा, यही मानेंगे। क्यों मानेंगे? मानेंगे, मैंने बोला ना मानेंगे, मानेंगे। ही परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 55,000 रुपए के। ठीक है सर, इसको भी मैं लिखूंगा परचेसेस। परचेजेस कितने के परचेजेस हैं सर? 55,000 का आपने गुड्स खरीदे। फिर से 55,000 अपन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और मैंने क्या बोला आपको कि भैया हमने क्रेडिट पे खरीदे तो हमारी 55,000 की लाइबिलिटी बन गई। तो यहाँ पे एक मैं ऐड कर दूंगा नाम क्रेडिटर। आप रोहित मत लिखना, बस उसको क्रेडिटर ही लिख दो आप। क्रेडिटर कितने का बना सर? 55,000 रुपए का। तो सर 55,000 रुपए 55,000 यहाँ पे भी आप ऐड कर दोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है ना? ठीक है, चलो अब फिर से अपन बनाएंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बनाने में ना आलस तो आता है यार, सच बता रहा हूं मैं, लेकिन यार क्या करें, मैंडेटरी है। ऐसा आलस आ रहा है इसका मतलब करूं नहीं, ऐसा तुम सोचना मत, है ना। ऐसा गंदी गंदी बातें नहीं सोचते हैं ना, अच्छे बच्चे हो ना, ऐसा कुछ मत सोचना, बना देना चुपचाप से। चलो 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे आया 55,000 और यहाँ पे आया अपना 5,45,000। देख ले एक बार, चेक कर ले सही भी जा रहे हैं या नहीं। 5,45,000 55 6 लाख रुपए पूरे पूरे। यहाँ पे 2, 3, 4, 4 और 15 और ये 5 हो रहे हैं। 2, 3, 4, 5 लाख और पूरा है 6 लाख। बिल्कुल सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है अपना। नेक्स्ट पे अपन आगे बढ़ते हैं और अपन आते हैं अपनी फिफ्थ पे। फिफ्थ क्या बोलती है? ही सोल्ड गुड्स टू केटी
कॉस्टिंग 52,000। 52,000 की चीजें 60,000 में जब आप बेचते हो तो क्या होता है सर? सर प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है? 4,000 रुपए का। गलत बोल रहा हूं मैं, 8,000 रुपए का। ही सोल्ड गुड्स टू केटी। अब यहां पे भी सर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कैसे पता चला? नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ही सोल्ड गुड्स टू केटी। चलो सर, सेल्स, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि ये क्रेडिट सेल्स थी, ऊपर वाली जो थी वो क्रेडिट परचेज थी। लिख लो, अच्छा है भाई, नाम याद रहता है। क्रेडिट सेल्स को कैसे लिखेंगे? ही सोल्ड गुड्स टू केटी 60,000। अब 60,000 कैश में तो आया नहीं, तो सर नहीं आया तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हम अपना डेटर बढ़ा देंगे यहाँ पे। इसको डेटर आ गया। कितने का डेटर आया? 60,000 का। अच्छा, 52,000 का डेटर आया या 60 का आया? 60 का आया, बहुत बढ़िया। क्यों 60 का आया? क्योंकि 60,000 रुपए उससे लेने हैं मुझे, 60,000 रुपए केटी से लेने हैं। 52,000 की गुड्स थी तो स्टॉक में से जाएगा मेरे पास से 52,000, ये मैं यहां से माइनस करूंगा। 8,000 रुपए मैंने कमाया या गवाया? लॉस है या प्रॉफिट? प्रॉफिट है। तो 8,000 रुपए प्रॉफिट किस में होगा ऐड? सीधा जाके कैपिटल में ऐड होगा प्रॉफिट। बेटा समझ में आ रहा है ना तेरे को? बोर मत होना भाई, बोर मत होना, बोर नहीं होना है। न्यू इक्वेशन अपन फिर से बना देंगे। 2,15,000 रुपए प्लस 1,85,000 माइनस 52,000। भाई करवाओ ना यार मेरे को, बोलता ही नहीं है कोई कुछ। बोलते क्यों नहीं कुछ मेरे हक में? आबले पड़ गए जबान में क्या? मुझे तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या? ऐसी एक शायरी है जॉन आलिया की, जॉन एलिया, बहुत अच्छी शायरियां हैं यार, मस्त मस्त। क्या तुम भी। चलो, और यहाँ पे आ जाएगा 5 8 कितना होता है? 13,000,153। चलो सर, हो गया सर, सही आ रहा है ना सर? 5 3 8 सही है। 53, 45 प्लस 8 53। ओके सर, ये सब हो गया। अब कोई और बचा है? बचा यार, एक और बचा है, उसको भी कर लेते हैं। क्या बचा? ही पेड कैश। सर ये तो आपने अभी भी समझाया। ही पेड कैश टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 53। अब देख भाई, ध्यान से देख भाई, ही पेड कैश टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 53। दिया 53 है, लेकिन रोहित को देना कितना था? सर यहां लिखा हुआ है, ध्यान से देखो अगर, तो ही परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 55 के, 55,000 रुपए के लिए थे और अब सिर्फ 53,000 दे रहा है फुल सेटलमेंट में। तो 2,000 रुपए का घाटा है, नुकसान है, क्या है ये? ही इज पेइंग कैश टू रोहित, तो डिस्काउंट मिल रहा है, फायदा है 2,000 रुपए का। आप कैश दे रहे हो किसी को तो फायदा आपको मिलेगा ना। तो ही पेड कैश टू रोहित 53। चलो सर, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दो पेड कैश टू रोहित। रोहित हमारा कौन है? तो क्रेडिटर है, जिसको देना होता है पैसा क्रेडिटर है। पेड कैश टू रोहित बोल दो या क्रेडिटर बोलो, बात एक ही है। क्रेडिटर को कितना दे रहा हो? 53,000। तो सर मैं यहाँ से 53,000 माइनस कर दूं पहले। सबसे पहले मैं यहाँ से 53 कैश में से माइनस कर दूं। क्रेडिटर कितने का कम हुआ? सर क्रेडिटर तो आपका पूरा 55,000 का ही कम हो गया। क्यों सर? क्योंकि सर पूरे 53,000 ले रहा है, पर वो 2,000 का डिस्काउंट दे रहा है क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है। ऐसा कुछ डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ आएगा भाई, लेकिन ये लिखा हुआ आएगा कि फुल सेटलमेंट में आप मुझे 53 दे दो। तो 53 दे दिए, 55 का क्रेडिटर कम हो गया, 2,000 का हो गया मेरा लाभ यानी प्रॉफिट। तो मैं उसको ऐड कर दूंगा यहाँ पे, तो बस हो गया। अब मैं इसकी बना दूंगा न्यू इक्वेशन। बेटा ये वाला ट्रांजैक्शन समझ आया ना यार? अपन ने फुल जो किया था वो यही किया था अपन ने, न्यू इक्वेशन वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके चलो, मैं यहाँ पे न्यू इक्वेशन बना देता हूँ। न्यू इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी, इट इज 0 0 0 2 21 माइनस 5 इज 16, 21 माइनस 5 इज 16, और ये 2,000 ठीक है, प्लस 133,000 प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 60,000, और यहाँ पे 55,000 से वापस जीरो, लाइबिलिटी वापस जीरो हो गई, और ये आएगा अपने पास 555,000। ठीक है बेटा, समझ आया? देखो एक बार आराम से स्क्रीनशॉट ले, ये वाली इक्वेशन में नेक्स्ट पेज पे पेस्ट करके फिर से स्टार्ट करता हूँ। ऑलराइट, देख लिया यहाँ तक? अब जल्दी से नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी कॉपी कर ली है। अब यहाँ पे अपन 7th पॉइंट करेंगे। सर 7th पॉइंट क्या बोलता है? 7th बोलता है सर सैलरी पेड बाय हिम 20,000। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा सैलरी पेड। सर सैलरी क्या होती है? तो सर सैलरी एक तरीके का एक्सपेंस हो सकता है क्या होता है? 20,000 आप माइनस करोगे कहाँ से?
20,000 आप माइनस करोगे कैश से और दूसरा 20,000 आप माइनस करोगे कैपिटल से। सर कैपिटल से क्यों माइनस किया, ऐसा नहीं पूछना है ना, आपको पता है ये चीज, कैपिटल से एक्सपेंस क्यों माइनस किया मैंने। चलिए सर अब अपन बढ़ते हैं न्यू इक्वेशन की तरफ। 1,62,000 1,42,000 हो गया ये, और ये हो गया 1,33,000 एज इट इज, प्लस 2 लाख प्लस 60,000। ठीक है सर, ये जीरो का जीरो रहा और ये आ गया अपना 5,35,000। मैच हो रही है सर, मैच हो रही है सर, बिल्कुल हो रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे सर। रिसीव्ड कैश फ्रॉम केटी इन फुल सेटलमेंट 59,000। भाई 59,000 मिले हैं सिर्फ, मिलने कितने थे सर, वो तो पीछे लिखा था केटी 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 केटी, ही सोल्ड गुड्स टू केटी, 60,000 मिलने थे सर, मिले कितने आपको 59,000, तो सर 60,000 मिलने थे, 59 मिले यानी 1,000 का लॉस। बिल्कुल भाई 1,000 रुपए का आपका लॉस हो गया, उसको भी अकाउंट करेंगे। चलिए सर, तो 60,000 जो का जो डेटर था 59,000 उसने दिए हैं। ओके सर रुको लिख देता हूं मैं इसको, 8 पॉइंट रिसीव्ड कैश फ्रॉम केटी, रिसीव्ड फ्रॉम, मैं डेटर लिखता हूं ना, डेटर है ना केटी अपनी, तो मैं डेटर लिखता हूँ, रिसीव फ्रॉम डेटर इन फुल सेटलमेंट, अगर आपके पास स्पेस हो इन फुल सेटलमेंट भी लिख देना। 59,000 मिले हैं, तो सर मैं यहाँ पे लिखूंगा 59,000 क्योंकि कैश में तो 59 ही है अपने पास, कैश तो 59,000 आया, लेकिन सर 60,000 का डेटर पूरा माइनस करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि डेटर तो बोल रहा है भाई खत्म करो मुझे, डेटर ने 60,000 का पूरा खत्म कर दिया 59,000 देके, तो फिर 1,000 का सर हमारा हो गया लॉस इन दिस केस, तो इसको मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा, यहाँ से 1,000 रुपए मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। समझ में आया ना भाई, फुल सेटलमेंट 60,000 लेने थे, 59 दिए, 1,000 का लॉस। चलिए सर न्यू इक्वेशन पे आ जाते हैं। अच्छा न्यू इक्वेशन एक बार कैलकुलेट तो कर लो तुम, सही भी जा रहा हूं मैं कि गलत जा रहा हूं, भाई मुझे तो पता है मैं सही जा रहा हूं, पर फिर भी तुम भी देखो, देख लो एक बार, हो सकता है गलत हो तो फिर कमेंट में बताना सर गलत गलत गलत। साला सही हो कोई नहीं बताता, गलत हो बिल्कुल। सर वो क्या बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी गलत लिखा हुआ है, याद है मुझे भाई, याद है मुझे तुम्हारे वो कमेंट, लेकिन चलो कोई नहीं यार, सह लेंगे थोड़ा। प्लस जीरो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा जीरो, एंड यहाँ पे अपन को माइनस करना है, तो इट विल बी 5,34,000। ओके सर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, 9th, रेंट आउटस्टैंडिंग। मस्त पॉइंट है, रेंट आउटस्टैंडिंग 3,000। तो सर आउटस्टैंडिंग रेंट को अपन क्या करते हैं, देखना है पीछे जाके, नहीं यार छोड़ो तुम्हें याद हो गया यार, याद था। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट खर्चा हो चुका है, खर्चा हो चुका है, रेंट आउटस्टैंडिंग यानी खर्चा हो चुका है लेकिन दिया नहीं है, तो लाइबिलिटी बढ़ानी है। तो सर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहले तो रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग। भाई मेरी राइटिंग तो समझ आ रही है ना तुम लोगों को, बहुत इंप्रूव करी है मैंने इतना मेहनत कर करके, ठीक है। अच्छी नहीं लगे राइटिंग तो झेल लेना अब, और क्या है, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग 3,000, तो सर आउटस्टैंडिंग रेंट भी अपनी लाइबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग रेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है सर 3,000, तो सर यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस करके 3,000 आउटस्टैंडिंग रेंट में, और क्योंकि ये मेरा खर्चा है तो मैं इसको यहीं से ही माइनस भी कर दूंगा कैपिटल में से, क्योंकि खर्चों को कैपिटल में से माइनस करते हैं। सर फिर से न्यू इक्वेशन बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे सर, न्यू इक्वेशन पूरा पूरा लिखना है बस अभी तो इस साइड। ये 0 और ये 3,000 यहाँ पे आ गया, ओके। और यहाँ पे कितना आएगा सर, आई थिंक 5 लाख इतना ही आएगा, बस 1,000 रुपए, ओके। नेक्स्ट लास्ट चीज, लास्ट तो नहीं अभी भी, अमाउंट विड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज, उसको क्या बोलते हैं अपन अकाउंटिंग की भाषा में, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज को ड्रॉइंग्स बोलते हैं। बहुत बढ़िया भाई। 10वां पॉइंट, अमाउंट विड्रॉन बाय हिम विच आर ड्रॉइंग्स, कितने रुपए की ड्रॉइंग्स है सर, ड्रॉइंग्स हैं 20,000 रुपए की, और कैश ही विड्रॉ करा होगा क्योंकि और क्या ही विड्रॉ करेगा बेचारा, कुछ है ही नहीं उसके पास और, तो 20,000 यहाँ से गए, और ड्रॉइंग से सीधा सीधा कैपिटल से माइनस हो जाती है क्योंकि प्रोपराइटर लेके जा रहा है पैसा। ठीक है सर, फिर से न्यू इक्वेशन बनाओ,
ऐसा लग रहा है ट्रांजैक्शन छोटा है, न्यू इक्वेशन ज्यादा टाइम ले रही है। एनीवे लेने दो, क्या ही कर सकते हैं। 20 में से 2 गया 18 प्लस 1,33,000, 1 2 3 4 5 प्लस 0 0 यहाँ पे भी 3,000 यहाँ पर, और यहाँ पे आया कितना 20,000 माइनस कर रहे हैं तो 5 लाख और 11,000। ठीक है चलो सही कर रहा है ना मैंने, ठीक है सही, ओके। नेक्स्ट 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 11वीं चीज, 11वां क्या है सर? डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 10,000, बिल्डिंग 10,000 रुपए से कम हो गई है। अभी मैंने डेप्रीसिएशन आपको बताया था, एक्सपेंस मान के कैपिटल में से कम करेंगे और बिल्डिंग के अमाउंट में से भी कम करेंगे। सर आप इसको लिख दो डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। ठीक है कितना है सर? बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन 10,000 रुपए। तो सर कैश कम कर दे? नहीं सर, हम बिल्डिंग में से 10,000 रुपए कम करेंगे और कैपिटल में से, क्योंकि हम मानेंगे कि ये हमारा हो गया है बहुत बड़ा नुकसान। ठीक है, बहुत बड़ा तो नहीं, अब क्या डेप्रीसिएशन है, मैं तो यूं ही बोल रहा था। चलो न्यू इक्वेशन, बेटा लास्ट में इक्वेशन जब आप बना रहे हो मेक श्योर अच्छे से बनाओ, इसको चेक कर लो। चलो मैं लिखता हूं, तब तक आप इसको प्लस कर देना जो मैं लिखता चला जा रहा हूं, आप बताना मुझे सही है कि गलत है। ठीक है, प्लस 20,000 माइनस ये तो 9,000 प्लस 0, अब 0 0 हटा ही देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3,000 प्लस 10,000 माइनस करेंगे तो 5 लाख और 1,000, 5 लाख 1,000 और टोटल लगे 5 लाख 4,000। यहाँ पे देखो 4,000 तो ये बन गए, 5 लाख बन रहे क्या, 1 2 यहाँ पे मानता हूँ मैं 3 4, 5 लाख बने और 5 लाख 4,000 359, 1,000 आ गया। हाँ ठीक है सही है, ओके चलो बढ़िया। एक बार देख लेना है क्या लास्ट में सारी चीजें करके कि सही है या गलत, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट ठीक है, हो गया, ये समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करो, जहां पे कुछ डाउट्स हैं कमेंट्स है तुम्हारे पास, टेलीग्राम है, पूछो यार, हम बता देंगे सारी चीजें। और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए अकाउंट्स में, ओके? तो जैसा रोड मैप बताया था उस हिसाब से इस चैप्टर की भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ठीक है इतना ही था। आई थिंक मैंने पूरा अच्छे से 1 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन 6 मार्क्स क्वेश्चन में क्या आएगा, थ्योरी पूरा का पूरा चैप्टर कवर करवा दिया तुम्हें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। ऑलराइट, फिर भी अगर कुछ छूटा हो तो बिल्कुल जरूर बताना, कमेंट्स में पूछना, मैं वहां पे बता दूंगा। आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूं तुमसे अगली क्लास में, तब तक कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वो सारी चीजें कर लेना। मैं वैसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप वो सारी चीजें करना, अपने दोस्तों को तक भी भेज देना वीडियोस, ताकि वो भी देखें, उनका भी भला हो। ठीक है, कर भला तो हो भला। ऑलराइट चलो, दैट वाज ऑल फ्रॉम फॉर माय साइड टुडे। मैं मिलता हूं तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।